तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेक कट्टर से। लीन शेन जिसका नाम है, जो कि अपने स्कूल के अंदर यहाँ पे था और उसको स्कूल में एक्सरसाइज वगैरह हो रही थी। तो उसकी बारी आती कि चलो यार तुम करो। तो भाई कूदने वाला था या कह लो लटकने वाला था, तो ये लटक लेता है और इसकी हालत यहाँ पे ख़राब होती है। सारे बच्चे मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं नुबड़ा है नुबड़ा, भाई लगा ले शर्त, 10 सेकंड से ज़्यादा ये टिक नहीं पाएगा। तो 8 सेकंड में ही हमारे मेक कटर का हो जाता है। सब लोग कहते हैं वाओ, इसने अपना पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया है। पहले 7 सेकंड था, अब 8 सेकंड यहाँ पर हो गया। पुशअप की बारी आती है, नहीं कर पाता भाई, नहीं हो पाता। सब लोग कहते हैं बस यार छोड़ दे, तुमसे ना हो पा रहा है। टीचर भी कहता अरे शेन के बच्चे क्या करे तेरा, भाई तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओवरऑल तेरा जो मार्क्स है ना फिजिकल टेस्ट में बस 1 आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो यार शेन मेरा नाम है और यही मेरी ज़िंदगी है। मैं क्यों ना कितना कुछ बदलने की कोशिश करूं, बट आई एम नूब ट्रैश। भाई बस ऐसा लौंडा जिसका हर कोई मजाक उड़ाता है, फिर है ना पार्सल लेने के लिए आता है। इसके लिए पार्सल आया था। ये भी कहता शुक्रिया। क्या ना, अभी बचपन से ही मुझे बीमारी है जिसके चक्कर में मैं कमज़ोर हूँ और पापा पूरा कोशिश करते हैं कि मैं एकदम सही रहूँ। उसके लिए ना भाई वो कहीं दूर जाके काम यहाँ पे करते हैं और मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। और आज मेरे पापा ने कुछ तो भेजा है, तो पापा ने गॉडजिला का छोटा सा स्टैचू भेजा था। ये भी कहता वाओ यार ये तो हाथों से बना हुआ है, कितना कमाल का है। उसमें एक छोटा सा लेटर भी लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे। ये इस बर्थडे में मैं तेरे साथ यहाँ पे नहीं था, मुझे मालूम है तेरे को गॉडजिला बड़ा पसंद है ना, तो ये ले भाई मेरी ओर से मेहनत यहाँ पे करना, कभी हार मत मानना। तो बेटा भी लाइक वाओ यार पापा कितने अच्छे यहाँ पर है, मेरे लिए लेटर और गॉडजिला दोनों भेजा। उतने में बदतमीज बच्चे आते हैं और कहते हैं कि ऐ साले बच्चे छोटे से खिलौने से खेलता लड़की के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे मुझे दे, वो भी कहता नहीं दे रहा, अगर तुझे सच्ची में लेना है आजा ले 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 ले, नहीं ले सकता क्या, ये ले। रोड पे फेंक देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे तूने गलत किया। वो जाके उठाने की कोशिश करता है, उतने में गड्डी आ जाती है, ट्रक। बाकी सब चिल्लाते साले ट्रक, अभी ट्रक आ रहा है जल्दी से देख। ट्रक वाला भी कहता है अरे यार बच्चा कहाँ से सामने आ गया, अरे आज फिर मेरे हाथों से मर्डर हो जाएगा। तो हो जाता है, हमारे मेन कट्टा को उड़ा दिया जाता है। सब लोग कहते हैं इमरजेंसी, अभी जल्दी हॉस्पिटल में कॉल करो। मगर क्या, जब तक लेट हो चुकी है, वो मर चुका है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग क्या सच्ची में मर जाऊंगा, मर जाता है। दूसरी दुनिया में उसकी आँख खुलती है, अपने आप को पानी के अंदर पाता है। आसपास कई सारे जानवर थे। ये मेरा हाथ, भाई ये मेरा हाथ ऐसा कैसे हो गया, एक सेकंड पूछ, भाई मेरा पूछ भी आ गया। भाई मेरे को ट्रक ने उड़ा दिया था, तो मैं पानी के अंदर कैसे आ गया, और ये हाथ या पैच, अबे यार ये तो जानवर जैसा मैं बन गया। अबे यार क्या मैं पुनः जन्म लेके कहीं और आ गया क्या। तब इसका सिस्टम हैप्पियर होता है और कहता है हेलो यार मेरा नाम है कुन और मैं आपका सिस्टम यहाँ पर हूँ और इस सिस्टम का नाम है एवोल्यूशन सिस्टम। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, यार मैं कोई मॉन्स्टर बन गया क्या। वो भी कहते यार अब मॉन्स्टर यहाँ पे बन गए। ये देखो भाई आपको पूरा डिटेल, नाम है लीन शेन, आप क्विक क्लैन से बिलोंग यहाँ पे करते हो। थंडर ड्रैगन रेस आपका रेस यहाँ पर है और आप एवोल यहाँ पे हो सकते हो। अभी समझो आप एक बच्चे यहाँ पर हो, बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार एक टाइप का गॉडजिला, यस मैं भी एक टाइप का गॉडजिला यहाँ पर हूँ। और तूने क्या बोला, मैं अपना एवोल्यूशन भी कर सकता हूँ और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सकता हूँ सच्ची में। सिस्टम भी कहता या सच्ची में, जैसे कि भाई आपने मांगा के अंदर यहाँ पे पढ़ा हो। ये भी कहता बाप रे मुझे लिटरली विश्वास नहीं हो रहा कि ये सपना, ये सच्ची में सपना यहाँ पर है। तो वो भी कहता ना ये कोई सपना नहीं है, आपको रोज साइनिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता दो आज का रिवॉर्ड। तो बोला जाता है कि आज आप मरियाना ट्रेंच में हो और साइनिंग रिवॉर्ड है ना आपको एक स्किल मिलता है यस लेवल का, जिसमें आप कुछ भी डाइवोर यहाँ पे करोगे ना, तो डाइवोर करने के बाद और जो चीज़ डाइवोर करोगे ना उस हिसाब से आपको पॉइंट मिलेगा। ये भी कहता है यस रैंक स्किल डाइवोर कहना क्या चाहते हो। वो भी कहते हैं ये आपकी एबिलिटी है, ये एबिलिटी सबसे बेस्ट एबिलिटी है। तभी पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, यानी भूख लग चुकी थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है शिट तूने जैसे डाइवोर करने की बात की, ले बेटे मुझे भूख भी लग गया है, तो यहाँ पे क्या ही मिलेगा। तो सामने का अजीब सा मच्छी यहाँ पे था जो काफ़ी डरावना था। सिस्टम बताता है डीप सी मॉन्क फिश इसको बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता छी थू ये तो बड़ा डरावना है, मुझे याद है पिछले जन्म में इससे बहुत ज़्यादा डरता था, भागो, जान बचा के भागने लग जाता है। तो सिस्टम भी कहता भाई पिछले जन्म जब तुम इंसान थे तब डरते थे, अब तुम इंसान यहाँ पे नहीं हो, अरे तुम अब इतने बड़े मॉन्स्टर हो, अब काहे को डर रहे हो। ये भी कहता यस भाई अब मैं काहे को यहाँ पे डर रहा हूँ। तो वो आता है मच्छी के पास, मच्छी अब डर के मारे भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा अपने पूंछ से मार के उसकी जान निकाल लेता है। कहता वाह यार ये तो मच्छी मर गया।
तो वो भी कहते यार तुमने इतना जोर से जो पूछ यहाँ पे मारा है, क्या लगता है तुम्हारे पूछ से बचेगा? ये भी कहता ओके, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो मेरी डेवोरिंग स्किल है, अगर मैंने इसको खाया तो भाई मेरे को पॉइंट मिलेगा, कितना मिलेगा? वो कहता है पहले खाओ ना यार, खाने के बाद मालूम चल जाएगा। ये भी सोचता है चलो यार, चलो खा लेता हूँ यार, मुझे क्या ही मिलेगा, मेरे मम्मी पापा लाके मुझे शाही पकवान तो देने वाले नहीं है, तो वो खा लेता है। और कहता ओहो तो टेस्टी है जी। सिस्टम भी कहता है चलो यार, हम आपको पॉइंट यहाँ पे देंगे, 5 का पॉइंट यहाँ पे देंगे और हल्की सी आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। ये भी कहता ओ या लग रहा है कि हल्का सा यहाँ पे बढ़ चुका है। और एक स्किल भी मिलता है, इल्यूमिनेशन स्किल, जिसके अंदर तुम्हारा जो पीठ है ना, पीठ यहाँ पे चमचमाएगा ताकि अंधेरे में तुमको शिकार करना आसान हो। तो ये भी कहता नाइस यार, ये तो बड़ा कमाल का एबिलिटी है, मजा ही आ गया। इसके द्वारा जो बाकी मॉन्स्टर्स या मच्छी है ना, उसको अपने पास अट्रैक्ट कर सकता हूँ, और जैसे अट्रैक्ट होकर पास में आएंगे मैं सबको खा जाऊंगा। तो वैसा ही करता है, ढेर सारी मच्छी अट्रैक्ट होकर आती है, ये सबको खाती है, और सबके द्वारा किसी द्वारा 5 6 7 8 पॉइंट इसको मिलता रहता है। खाने के बाद कहता है चलो यार खा भी लिया और 1000 से ज़्यादा पॉइंट हो चुका है, तो चल यार एवोल्यूशन कर दे। सिस्टम भी कहता बोलो किस चीज़ का करे, दांतों का करे, पूंछ का करे, बाल का करे, या फर का यहाँ पे करे, या स्केल का करे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्केल का कर दो। स्केल यानी नाखून और पीठ के पीछे जो डंडी लगी हुई है ना उसका, हाँ तो कर दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओम फो, तुमने कितना 500 पॉइंट में मेरा जो स्केल है ना वो लगभग 1 मीटर बड़ा यहाँ पे कर दिया। शुक्रिया मेरी जान यार, शुक्रिया मेरी जान, लेकिन मुझे ये बताओ मैं कहाँ पर हूँ, पृथ्वी पे या किसी और दुनिया में? सिस्टम भी कहता सॉरी ये तो आपको बता नहीं सकते हो, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ये भी कहता व्हाट, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा? अबे साले भाव मत खा, तूने मरियाना ट्रेंच बोला जो कि पृथ्वी पे एक समुद्र का नाम है। अगर मैं सच्ची में पृथ्वी पर हूँ और इंसानों के बीच में गया तो भाई लिटरली लोग मुझे मॉन्स्टर समझ के मारेंगे, मेरे को काटेंगे पीटेंगे। तो भाई मुझे नहीं जाना, मुझे पानी में रहना है, सबको यहाँ पे खाना है और अपने आप को एवॉल्व करना है। उतने में पीछे से एक बड़ा सा ऑक्टोपस आता है जो हमारे मेन कट्टो को ऐसा जकड़ यहाँ पे लेता है। तो ये भी देखता मम्मी रे, मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा था लेकिन मेरे से ज़्यादा बड़ा अक्टूबर आ गया, ऑक्टोपस आ गया, उसके सामने तो मैं बच्चा हूँ। सिस्टम भी कहता है यस, जाइंट स्क्विड यानी मतलब ऑक्टोपस को बोला जाता है। तो ये नॉर्मली ये नाम 20 मीटर के होते हैं, लेकिन ये बच्चा वाला है तो 6 से 12 मीटर का यहाँ पर है, तो समझ जाओ यार क्या ही कर सकते हो। ये भी कहता है भाई यार ये भी कोई बात है, ये मेरे मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पर है भाई, मैं पहले मर चुका हूँ, अब मुझे वापस से नहीं मरना। उतने में एक व्हेल आ जाती है जो स्क्विड जितनी लगभग बड़ी यहाँ पे थी। तो वो जो है ना ऑक्टोपस हमारे मेन कट्टा को छोड़ देता है, तो हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे वाह उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उस ऑक्टोपस ने छोड़कर जो वेल है ना वेल से जाके चिपक जाता है। ये भी कहता है वाह उसको मेरे से ज़्यादा बड़ा शिकार मिल गया, तो उसके पास यहाँ पे चल गया। एक सेकेंड भैया मैं डर काय को रहा हूँ, मुझे डरना नहीं है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मॉन्स्टर कैसे होते हैं? बड़े खूंखार, काट के रख देने वाले, पीट के रख देने वाले, सबके काट के रख देने वाले। तो मैं भी खूंखार यहाँ पे बनूंगा, मैं भागूंगा नहीं। यस मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। तो लिटरली ऑक्टोपस की ओर जाता है और ऑक्टोपस का जो भी टेंटिकल है ना, टेंटिकल यहाँ पे खाने लग जाता है, और खाते ही है ना सिस्टम कहता है बधाई हो भाई आपको 21 पॉइंट मिलते हैं। ये भी कहता बस मैंने एक बाइट यहाँ पे लिया, मुझे 21 मिल गया तो मैं और लूंगा, तो बहुत सारे बाइट लेता है तो 21 मिले जा रहा है। ऑक्टोपस भी देखता है साला ये तो मेरे को बाइट लेके खा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, अब तू इधर काहे को देख रहा है? ओह अब वेल पे तो ध्यान नहीं देगा, मेरे पे ध्यान देगा, मैं डरता नहीं हूँ और तुझे खाऊंगा। लिटरली उसका पूरा का पूरा एक टेंटिकल है ना खा लेता है। वो ऑक्टोपस पकड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, क्योंकि पीछे से जो वेल है ना वेल माथा खाने लग जाता है। नीचे से हमारा मेन कट्टा टेंटिकल खा रहा है, ऊपर से वो माथा खाता है, दोनों मिल के आधे घंटे के अंदर पूरा ऑक्टोपस यहाँ पे खा लेते हैं। सिस्टम भी कहता बधाई हो, पूरा ऑक्टोपस खाने के चक्कर में 3000 आपको पॉइंट मिलते हैं। ये भी कहता नाइस यार 3000 पॉइंट, मजा ही आ गया। बाद में वेल हमारे मेन कट्टा को खाने को तैयार था, तो वो भी कहता क्या साले मेरे को खाएगा, आजा बेटे खा के दिखा। तो हमारे मेन कट्टे के पीछे जो कांटे जैसे लगा हुआ है ना, तो वेल के दिमाग में आता है कि अगर मैंने खाया इसको तो भाई इसका कांटा चुभेगा, तो रहन दो यार, तो नहीं खाता, वो इग्नोर मार के चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी तेरे चक्कर में ऑक्टोपस से बच गया था, इसके लिए इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार मिलेगा ना तुझे तोड़ के रख दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, कैसा लगा बताओ, मिलते हैं एपिसोड 2 में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो वेल है ना चुपचाप वहाँ से चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल सिस्टम अब जो मेरा एवोल्यूशन यहाँ पे कर दें। सिस्टम भी कहता है या कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी अभी आपको एवोल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। हाँ तो उसका एवोल्यूशन कर दिया जाता है। जैसे एवोल्यूशन होता है ना तो बदले में उसका वही जो भी बॉडी पार्ट यहाँ पे थे, बॉडी पार्ट यहाँ पे बढ़ाया जाता है और साथ ही में भाई उसको एबिलिटी वगैरह यहाँ पे दी जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार बढ़िया भी यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यार इससे काम नहीं चलेगा, मुझे और दूर जाना है, मुझे और कुछ चाहिए। और हाँ तूने मुझे रिवॉर्ड में क्या दिया था? वो भी कहता रिवॉर्ड में आपको मिला था एक कमाल का कंपास। हमारा मेन कट्टा भी कहता कंपास भाई ये लेके मैं क्या करूँगा?
वो भी कहता है यार इसके पास तो आराम आसपास कोई भी मॉन्स्टर या कुछ भी रहा ना तो ये रिएक्शन देके आपको बताएगा। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता हो आसपास ये मॉन्स्टर को बताएगा। फायदा क्या हुआ, कमजोर रहेंगे तो मैं देख लूंगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेंगे तो भाई मुझे मार डालेंगे। हाँ लेकिन सही है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहा तो मैं पहले ही डर के मारे भाग सकता हूँ। नाइस आइडिया, चलो यार आसपास जाके मैं चेक करता हूँ। एक हफ्ते का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। ये भी कहता है क्या बेकार जिंदगी है, मुझे एक ऑक्टोपस दिखा था उसके बाद कोई ऑक्टोपस यहाँ पे दिखा भी नहीं, मजे नहीं आ रहा। छोटे मोटी मच्छी खाने पे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलते भी नहीं है, कोई बड़ा सा मुझे कुछ मिल यहाँ पे नहीं रहा। छोड़ो सारी बातें, सिस्टम सुन आज का साइनिंग रिवॉर्ड मुझे दे दें। तो आज का साइनिंग रिवॉर्ड है एबियस आइलैंड सी एरिया, यानी उस एरिया से निकल के आप दूसरे एरिया के अंदर यहाँ पे आ चुके हो। और बस्ट ब्रेथ आपको टेक्निक यहाँ पे मिलता है जिसके अंदर ना ऐसे जोर से लेजर बीम टाइप का अटैक कर सकते हो पूरी एनर्जी इकट्ठा करके। ये भी कहते हैं यस ऐसी एबिलिटी तो चाहिए थी, मैंने देखा था ये तो गॉडजिला वाला अटैक है। उतने में जो कंपास नाम कंपास रिएक्शन यहाँ पे देता है, यानी हो ना हो आसपास कोई ना कोई जानवर होगा। तो सामने कोई आइलैंड जैसा दिखाई देता है। ये भी कहता है बाप रे नीचे अंडर करंट भी है, भाई संभल के रहना पड़ेगा वरना मुझे भी लगेगा। तो जैसे तैसे जो आइलैंड है ना ये आइलैंड के पास आता है जो थोड़ी ऊंची यहाँ पे थी। तो ये चढ़ाई करता है और चढ़ाई करके ऊपर पहुँच आता है जहाँ पे एक से बढ़कर एक अलग ही जानवर थे जो इसने कभी देखे भी नहीं थे। तो ये भी कहता ओहो क्या क्या जानवर यहाँ पर है, कसम से देखते ही है ना रोंगटे यहाँ पे खड़े हो गए। डोंट वरी तुम सब है ना शिकारो मेरे बहुत ही जल्दी है ना मेरे पेट में, जी हाँ किसी और का नहीं बल्कि मेरे पेट में जाने के लिए ना सालो तैयार हो जाओ। तो वो ऐसे घूम रहा था, घूमते घूमते सोचता चलो यार अब मैं क्या देखूं, कुछ मिल जाए यार बढ़िया सा खाने के लिए। तो आसमान में अजीब सा बर्ड यहाँ पे उड़ते हुए दिखता है। तो वो बर्ड जैसे इसकी ओर देखते ना इसकी ओर ये भी अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वो मेरी ओर अटैक करोगे सालो, ये लो इतना बोल कर ना ये भी अटैक करता है और एक को यहाँ पे मार के खा लेता है। और जैसे खाता है ये भी कहता है इसका टेस्ट अलग है। ओ इतने दिनों से मैं सी फूड खा रहा था पानी के अंदर रह के, लेकिन अब मैं यहाँ पे भाई ज़मीन का फूड यहाँ पे खाऊंगा। तो पूरा उसको खा लेता है। आसमान में और भी उड़ रहे थे। ये भी कहता हेलो यार तुम लोग को भी आना है क्या, आना है क्या सालो, रुको अभी मैं तुम्हारे पे अपना बर्स्ट वाला अटैक करने वाला हूँ। जो अटैक अभी अभी मिला था तो एकदम तैयार था, देख सकते हो भाई कितने जोश में था। वो सारे बर्ड एकदम डर जाते कि मम्मी रे गए गए गए। हमारा मेन कटर अटैक भी कर देता है लेकिन देख सकते हैं बट नुन्नू से ज़्यादा छोटा अटैक यहाँ पे निकलता है। तो हमारा मेन कटर भी लग है ये कोई बात हुई। तो बर्ड भी गुस्सा करते कि साला भाई बिल्डअप करता है, डरा देता है, अटैक के नाम पे चूहा निकलता है, मारो साले को। तो सब एकदम मारने लग जाते काटने लग जाते हैं। तो ये भी कहता है सिस्टम ये क्या हो रहा है, तूने बड़ी बड़ी बातें बोल के मुझे क्या नुन्नू जैसा अटैक दे दिया। वो भी कहता है अभी मैंने अटैक दिया तो अरे अटैक में क्या लिखा था कि तुम्हें अपना पूरा पावर लगाना है। उसके लिए मालूम है क्या करना है, आंखें बंद करना है, मेडिटेशन करना है, पूरा मोमेंटन का यूज यहाँ पे करना है, अपना पूछ अच्छे से रखना है, पूरा फोकस करना है। लेकिन नहीं आपने तो इसे अटैक कर दिया, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे इतना भी बिल्डअप जरूरी है क्या, अबे कुछ भी करके बचा ले वरना ये सारे के सारे बर्ड ना मुझे मिलकर मार डालेंगे। सिस्टम भी कहता है मैंने तो आपको सोल्यूशन बता दिया, आप सोल्यूशन ट्राई मारो तो बचोगे वरना मरोगे, मुझे उससे क्या। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं ट्राई करता हूँ। तो वो ट्राई कर रहा था नहीं हो रहा था उससे। उतने में जो भी बर्ड है ना वो तो रुक ही नहीं रहे, मारे जा रहे और बस इसको मारे ही जा रहे हैं। ये भी सोचता यार ये लोग तो ऐसे मुझे सच में मार डालेंगे। तो सिस्टम भी लाइक क्या नु बड़ा हो यार क्या ही बनोगे। तब उसको याद आता है ऐसे ही स्कूल में भी होता था, सारे बच्चे मुझे मारते थे परेशान करते थे और ये जन्म में भी ऐसे ही हो रहा है। यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिस्टम भी मुझे चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि भाई दोनों जन्म में तू नुबड़ा रह गया, ये जन्म में मुझे नुबड़ा नहीं रहना, मुझे लड़ना है, मुझे उनकी बैंड बजानी है, ये ले मेरा बस्ट अटैक। तो कर देता है। और इस वक्त सच्ची में काफ़ी तगड़ा यहाँ पे था कि जितने भी बड़े ना वो जल के राख में बदल जाते हैं। ये भी खुश हो जाता है यस मैंने किया ये मैंने किया, मजा आ गया। हाँ लेकिन भाई थक गया ऊपर से लेके नीचे तक, भाई पूरी मेरी एनर्जी यहाँ पे जा चुकी है। हाँ लेकिन चलो एटलीस्ट ये जल तो गए, इनको खा लेता हूँ। पका थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जल गया लेकिन चलेगा। तो उसको पूरा खा लेता है, कहता चलो खा तो लिया लेकिन फिर मेरे मुंह पे ना जला जला सा स्वाद आ रहा है, भाई मुझे पानी पीना है। तो ये छोटे से लेक के पास आता है। तो इसको लगता है कि एक सेकंड भाई ये लेक इतना शांत काहे को है, यहाँ पे कोई पानी पीने क्यों नहीं आ रहा। ओह दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है। बीच में एक छोटा सा चट्टान था, वो चट्टान अचानक से ऐसे खड़ा हो जाता है क्योंकि वो चट्टान नहीं था बल्कि एक बड़े से सांड का वो पीठ था। तो हमारा मेन कहता है भी लाइक अबे ये क्या है, अबे सांड का पीठ ऐसा, अबे ऐसा भी होता है क्या, अरे ये तो मेरे से भी ज़्यादा बड़ा है, भाई मेरे तो घोटे भी मुंह में आ गए। उतने में मगरमच्छ भी थे बड़े बड़े उसके अंदर, सारे मगरमच्छ आते हैं और सांड पे अटैक कर देते हैं और 2 मिनट में देखते ही देखते भाई पूरे सांड को खा के ख़त्म कर देते हैं, बस हड्डियाँ बच जाती हैं। और बाद में हमारे मेन कट्टर की ओर देखते हैं तो हमारा मेन कट्टर भी लग ओ कैसे हो मगरमच्छ, हाँ लगता है उसको खा के पेट नहीं भरा, मुझे खाना चाहते हो क्या, आ जाओ यार
माजा वाजा खा के दिखाओ, तू हमला भी करते हैं। तो एक मगरमच्छ जैसे हमला करता है पीछे से, किसी का हाथ आता है जो मगरमच्छ को पकड़ के ना अपनी साइड यहाँ पे घसीट लेता है और उस मगरमच्छ की मौत हो जाती है। और ये सब हमारा मेन कटर यहाँ पे देख रहा था, तो वो हल्का सा घबरा जाता है कि एक सेकंड, ये किसका हाथ यहाँ पर है यार। उसके बाद ना जिसका भी हाथ था वो सामने आता है, जो बेसिकली चिंग चोंग था। चिंग चोंग नहीं, देखो हमारा मेन कटर किस में ट्रांसफर हुआ, एक गॉडजिला में। तो सामने किंग कोंग आ गया, और चाइना में किंग कोंग नहीं बल्कि चिंग चोंग होता है। सारे चाइनीज लोग का मजाक मैंने उड़ा दिया। और ये मांगा में उसको एसिड एप या एसिड गोरिल्ला नाम मिला है। तो आराम से जो भी है ना मगरमच्छ सबको खाने लग जाता है, और खाते खाते भाई पता नहीं अलग ही लेवल का जोश आ जाता है उसको। और फिर हमारे मेन कटर की ओर ही देखता है और ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तो हमारा मेन कटर भी लाइक क्या हो गया भाई, मेरी ओर देख के चिल्ला कहीं को रहा है, भाई मुझे इसको उंगली नहीं करना। हेलो भैया कैसे हो, अरे मैं तो बस एवे यहाँ से गुजर रहा था, सोचा क्यों ना तुमको हाई बोल दूँ। चलो यार ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, यानी चलो ठीक है ये मुझे कुछ नहीं करेगा, मुझे निकल जाना चाहिए। तो गोरिल्ला लोगों में जब कोई बंदा दांत दिखाता है इसका मतलब वो बंदा डर यहाँ पे रहा है, और जब वो ऐसा हाथ दिखाता है इसका मतलब भाई वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ है ना मुझे दे दो। यानी ये गॉडजिला का बच्चा मेरे सामने डरने का नाटक करके मुझे से मेरा मगरमच्छ मांगता है, भाई दिखाऊंगा कि गोरिल्ला में कितनी पावर है। ऐसा गोरिल्ला सोच रहा था और अपना हूँ करके अटैक करने को तैयार। हमारा मेन कटा भी कह रहे यार अभी तो नॉर्मल था, अचानक से क्या हो गया, भाई मेरे पे क्यों अटैक करना चाहता है। हाँ तो अटैक करने के लिए पास में आता है, जोर से ऐसा अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कटा अटैक डॉज कर लेता है। देखता बाप रे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इससे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। वो तो मुक्का मारने को तैयार है, हाँ मैं भी रेडी हूँ। जैसे गोरिल्ला मुक्का मारता है ना, हमारा मेन कटर अपने हाथों से नहीं अपने जवान से उसको जकड़ लेता है। बाद में अपने जवान को जैसे तैसे रिकवर करके टांगों से हमला करता है, हाथों से हमला करता है। लेकिन हमारा मेन कटर हर हमले को डॉज करके वो भी एक मुक्का मारने को तैयार था, लेकिन उसका मुक्का देख सकते हैं कितना छोटा था भाई, गोरिल्ला तक पहुंच भी नहीं पाता। उसको भी याद आता है शिट मैं भूल गया भाई मैं गॉडजिला हूँ, और गॉडजिला का बड़ा छोटा होता है। अरे हाथ उतने में गोरिल्ला का तो बहुत ही बड़ा था, हाथ और शरीर दोनों। तो जोर से टैकल करके हमारे मेन कटर को दूर ढकेल देता है और जोर जोर से चिल्लाने भी लग जाता है। हमारा मेन कटर भी लग साले एक तो मारता है और दूसरे मेरे को चिढ़ाता भी है, भाई गुस्सा आ जाएगा तो मैं माँ बहन कर दूंगा। गोरिल्ला उतने में फिर से ऊपर से अटैक कर देता है ढंग से। तो हमारा मेन कटर भी लग बस बहुत हो चुका है, अब भाई मैं नहीं सहूंगा, अब मैं अटैक करूंगा। और गोरिल्ला वापस से अटैक करने को तैयार, लेकिन इस बार हमारा मेन कटर भी लग नहीं सहूंगा, तो अपने हाथों से मतलब अपने जवान से उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है। तो वो भी आज़ाद करने की पूरी कोशिश करता है, आज़ाद कर भी लेता है, और हमारे मेन कटर का मुंह फाड़ने लग जाता है अपने हाथों से। तो वो जो बस्ट अटैक है ना, हमारा मेन कटर फाइनली पूरी एनर्जी इकट्ठा कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर और जोरदार बस्ट अटैक कर भी देता है, जो कसम से कुछ ज़्यादा ही जोरदार था। देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा चोट लग जाता है उस गोरिल्ला को। और इसी चोट के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कटर ने अपना बस्ट अटैक गोरिल्ला पे कर दिया था, और देख सकते हैं उसको कितना ज़्यादा चोट लगती है, छाती पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशली लगा हुआ था। तो हमारा मेन कटर भी लग शिट यार इतने बड़े अटैक से बस उसके छाती पे चोट यहाँ पे लगा है। भाई ये किंग कोंग साला कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। जो किंग कोंग है ना वो लड़ने को तैयार नहीं था, वो भागने को तैयार था और भाग जाता है। तो हमारा मेन कटर भी लग ओ हे यानी मैंने उसको भगा दिया। मुझे ऐसा लगता है पुराना बॉस था, लेकिन नया बॉस मैं यहाँ पे बन चुका हूँ, मजा आ गया यार। ये क्रोकोडाइल है साले अभी भी तैयार नहीं है, डोंट वरी सालो तुमको तो मार ही सकता हूँ। तो जितने भी क्रोकोडाइल थे उनको मार के खाने लग जाता है, तो उनके द्वारा पॉइंट वगैरह मिलने लग जाते हैं। तो ये भी कहता है चलो यार मिल गया, अब मुझे अपडेट करने की बारी यहाँ पे आ चुकी है, अब मुझे लड़ने का और भी ज़्यादा मन कर रहा है, भाई सबको मार डालूंगा। तो लिटरली वो सबको मारता है और आराम से भाई अब उसको पका के खाने का मन करता है। इसके लिए अपना जो बस्ट टेक्निक यूज़ करता है और भाई लिटरली उनका मीट पका के खा रहा है, और कहता है ये हुई ना बात, चल सिस्टम आज का साइनिंग रिवॉर्ड मुझे क्या देगा। तो वो भी कहता है आज का साइनिंग रिवॉर्ड आप क्या यहाँ पे लेना पसंद करोगे यार, हम आपको आज है ना कमाल का यहाँ पे एक एबिलिटी यहाँ पे देने वाले, स्ट्रॉन्गेस्ट कैनन फोल्ड वर्जन। तो ये भी कहता वाह सही है यार, तूने तो मुझे गजब ही चीज़ यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद ना ये बेसिकली ऐसी एबिलिटी थी जिसके द्वारा तुम कुछ भी स्कैन कर सकते हो, ज़ोरदार अटैक कर सकते हो। कल भी मुझे वैसे भी एक कमाल का आर्मर यहाँ पे मिला था, ये सब मिलाकर है ना यार आज तो मैं आग ही लगा दूंगा। और एक छोटा सा चूहा यहाँ पे था और चूहे पे ध्यान जाता है और चूहा दम प्यार से देखता है। तो ये भी कहता हो मेरे चूहे भूख लगी है क्या, ले ले बेटा आराम से मीट खा। इस चूहे को देख कर ना मुझे अपनी याद आती है, मैं भी इसके जैसा छोटा प्यारा सा कमज़ोर था, लोग मुझे परेशान करते थे। अगर मैं यहाँ पे ना रहता चूहा फिर से तुझे लोग परेशान करते, बट यू आर लकी
कि मैं यहाँ पर हूँ। समझा कि ना समझा? अभी के लिए जो हमारे मेन कट्टा का हाइट है 10 मीटर, वेट है 13,525 यहाँ पर। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार इससे काम नहीं चलेगा, मुझे और भी यहाँ पे चाहिए ताकि उस गोरिल्ला को हरा सकूँ। यस, इस आइलैंड पे अब मुझे गोरिल्ला भी मिल चुका है, हम गोरिल्ला और मैं मिल के मचाएंगे तबाही। आ रहा हूँ गोरिल्ला, उससे पहले हम एवोल्यूशन करो, मेरा साइज बड़ा कर। तो सिस्टम भी कहता ओके ठीक है, 48,131 पॉइंट लगा के हम आपका साइज बड़ा करने वाले हैं। आपका साइज बड़ा हो गया 0.5 मीटर। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट 0.5 मीटर ओ इतना सा होता है। तो सिस्टम भी कहता है इतने में इतना ही मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पिछली बार तूने 500 लेकर मेरा 1 मीटर साइज बड़ा किया था, इस बार 48,000 लेके भी 0.1 किया। वो भी कहता यार आपने गेम नहीं खेला है, स्टार्टिंग में लेवल अप फटाफट होता है, लेकिन बाद में जब गेम हार्ड होता है तो लेवल अप करने के लिए और ज़्यादा आपको पॉइंट यहाँ पे चाहिए। ये भी कहता है अरे तूने मेरी ज़िंदगी पूरी गेम के साथ यहाँ पे कंपेयर करके माँ बहन नहीं कर दी यार, सिस्टम ऐसा काहे करता तू हमारे साथ यार, छोड़ यार मुझे उससे क्या, अब मुझे भाई जाना है, उस गोरिल्ला से मिलना है, गोरिल्ला के साथ यहाँ पे लड़ाई करना है। चूहे लाल क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? फाइनली तू मेरे काम आएगा। तो वो भी कहता किस काम का? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता जो गोरिल्ला है ना, तुझे गोरिल्ला को ढूंढना है, अगर तूने गोरिल्ला का लोकेशन ढूंढ लिया हम तुझे रोस्टेड मीट देंगे। तो चूहा तो एकदम तैयार हो जाता है और ढूंढने के लिए लग जाता है, और हमारा मेन कट्टा भी उसके पीछे पीछे चल जाता है। तो जो बाकी जानवर यहाँ पे थे ना भाई ढोल नगाड़े बजाते कि भाई गया हमारा बंदा चला गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हो, इसे कहते दबदबा, मेरे जाते साले खुश यहाँ पे हो रहे हैं, सालो तुम लोग वेट यहाँ पे करो, वापस आऊँगा तो सब है ना खून की मौत यहाँ पे रोगे, खून की मौत। और फाइनली एक एरिया में आ जाता है जहाँ पे चूहा लेकर आया था गोरिल्ला का पीछा करवाते करवाते। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है कसम से गोरिल्ला ऐसे एरिया में रहता है, आई कांट बिलीव दिस, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता यार। चूहा भी लाइक यार यहीं पर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो चल बेटे तू भी मेरे साथ यहाँ पे चल। चूहे को भी जबरदस्ती लेके चल जाता है, चूहे को आने का मन बिल्कुल भी नहीं था। एक गुफा के अंदर आते हैं और कहता अच्छा ये क्या, लेकिन गुफा भी कोई मेरे पास जो कंपास है ना वो भी कोई रिएक्शन दे नहीं रहा, यानी अंदर सच्ची में कोई है या नहीं है। चलो यार आगे बढ़ता हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ता है अंदर का माहौल और भी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था, हर जगह भी अजीब अजीब से अंडे मकड़े लगे हुए थे। ये भी कहता भाई स्पाइडर का एरिया है क्या, ये मकड़े के जाले काहे को यहाँ पे लगे हुए हैं। फाइनली सामने एक लड़की दिखाई देती है जो ऐसी बंधी हुई थी, और सिस्टम बताता है ये ऐप है गोरिल्ला है। और मालूम है क्या, ये नॉर्मली 10,000 किलो की थी और 15 मीटर लंबी यहाँ पे थी, लेकिन अजीब सी इसने चीज़ खा लिया जो खाते ही इंसान बन गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ये वही गोरिल्ला है क्या, ये इंसान में बदल गई। अबे ये यानी वो फीमेल थी, वो किंग कॉन्ग नहीं बल्कि क्वीन कॉन्ग यहाँ पे थी। तो वो भी इसकी ओर देखती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसी हो, याद है 1 हफ्ते पहले हमारी मुलाकात हुई थी, उस समय तो बहुत ही बड़ी यहाँ पे थी, तेरे छाती पे मैंने मारा था, छाती का चोट तो अभी भी बरकरार है, मेरी जान है। तो वो भी कहती है तू है, हाँ तू यहाँ पर है, साले क्यों यहाँ पर आया, तेरा मकसद क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता इंसान जैसे दिखती नहीं है बल्कि इंसान जैसी बोलने भी लगी, भाई मानना ही पड़ेगा गजब ही है तू। तो वो भी कहती है अरे संभल के पीछे देखो पीछे। तो पीछे जैसे देखता है तो अजीब से रेप्टाइल यानी छिपकली जैसे जानवर यहाँ पे थे। तो ये भी कहता है यार ये तो अजीब सा कोई छिपकली है, एक छिपकली अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कटर उसको पकड़ भी लेता है। सिस्टम बताता है डेड रोटेन रेप्टाइल इसको यहाँ पे बोला जाता है, जो कि बेसिकली झुंड में यहाँ पे पाए जाते हैं। नॉर्मली जो बड़े बड़े साइज वाले ना वो 10 या 60 से मीटर जितने लंबे हो सकते हैं और 40 से लेकर 100 किलो इसका वजन होता है। हमारे मेन कटर को याद आता बचपन में लोग है ना मुझे छिपकली पकड़ के डराते थे और मैं डर भी जाता था, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगा, अब भाई मैं मसल के रख दूंगा, लिटरली मसल देता। अब कहता बड़ा आया मामले से छिपकली, छी थू यार ये कितना गंदा है। और एक सेकंड यहाँ पे और भी ढेर सारे हैं, तो और ढेर सारे हमला करते हैं। तो ये भी किसी को लात मार के, किसी को मुक्का मार के, तो किसी का मतलब समझ रहे हो ना मारता है, लेकिन ढेर सारे थे एक एक करके हमारे मेक कट्टे की जो बॉडी है ना बॉडी पे चिपक रहे थे। तो ये भी कहता हो तुम लोग का हो गया, लगता तुमको दिखाना पड़ेगा मेरे पास कितनी पावर है। जोरदार थंडर एरो रिलीज करता है, यानी बिजली की पावर तो सबकी धजिया उड़ जाती है। गोरिल्ला देखती की देखती रह जाती है कि वाह यार क्या है। बाद में हमारा मेन कट्टा भी कहता है छी थू यार, जैसे इनको मारा इनका ब्लड मेरी बॉडी पर लग गया, ये कितना ही ज़्यादा गंदा है। उतने में जो एक छिपकली है ना ड्रेक किंग कॉन्ग को देखकर किंग कॉन्ग के ऊपर ही अटैक करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कटर उसको रोक देता है और कहता हो
मैं यहाँ पर हूँ ना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम उसमें से किसी को तुम में से कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो सारे के सारे रेप्टाइल एकदम डर जाते हैं और डर के मारे भागने लग जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ पहले मुझसे पंगा भी लोगे और डर के मारे भागोगे भी, रुको यार, इतना बोल के बस्ट टेक्निक से हमला कर देता है और आधे से ज़्यादा जो छिपकलियाँ है ना वो मर जाती है। पीछे से जो किंग कॉन्ग है ना वो भी कहती है सुनो सुनो, ये भी कहता है या मैं इधर ही हूँ, डरो मत, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ना ये इनमें से कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा और तुम अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश यहाँ पे करो। तो वो आज़ाद करने की कोशिश यहाँ पे करती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, एक बात मुझे समझ नहीं आता, तुम गोरिल्ला से इंसान बनी तो बनी कैसे, और तुम्हारे अरमान आए हाय देख के तो मेरे भी अरमान जग रहे हैं। उतने में वो आज़ाद कर लेती है जो भी था और आज़ाद होने के बाद है ना ऐसा वो एक हड्डी जैसा निकाल लेती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, ये हड्डी इसने कहाँ से निकाल लिया, और एक सेकंड क्या ये इसका वेपन है, अबे तू करना क्या चाहती है, अरे देख डर मत, अगर तुझे छिपकली से डर लग रहा है तो मैं हूं ना भाई, मैं तुझे यहाँ पे बचा लूंगा। और तभी एक छोटा सा फ्रूट निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाती है और इशारे से कहती है कि मैंने खाया और मैं ऐसी ऐसी बन गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा तो तुमने ये खाया और तू ऐसी यहाँ पे बन गई, कहीं ये डेविल फ्रूट तो यहाँ पे नहीं ना है जो मैंने मांगा के अंदर यहाँ पे पड़ा था, जो खाती कोई भी जानवर है ना इंसान यहाँ पे बन जाता है। वाह यार बढ़िया यहाँ पर है, तो अभी अभी मैं इसको खा के देखता हूँ। तो वो खा के देखता है लेकिन कुछ खास यहाँ पे होता नहीं। बाद में अपना जो बस्ट है वह ना वो बस्ट अटैक कर देता है और जैसे बस्ट अटैक करता है कहता है बाप रे कितना गंदा था यार उसका टेस्ट, मैं नहीं खा रहा और मेरे पे तो कोई असर भी यहाँ पे नहीं हुआ, डिस्कस्टिंग यार, मैं तो अपना छिपकली ही खाऊंगा। तो छिपकली पकाता है तो वो गोरिल्ला को भी थोड़ा मुंह में पानी आने लग जाता है, वो भी पूछती है थोड़ा सा मिलेगा क्या। तो ये भी कहता हो तुमको भी खाना है क्या, खाओ यार क्या। तो लिटरली तीनों मिल गए यानी वो चूहा गोरिल्ला और हमारा मेन कैरेक्टर खाने लग जाते हैं और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई यही था, बताओ ये तीनों चैप्टर कैसा लगा, बढ़िया लगा तो कल से डेली चैप्टर्स आएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जो भी छिपकली थी ना उसको पकाता है, खुद भी खाता है, चूहे को देता है और जो गोरिल्ला यहाँ पे थी ना उसको भी देता है और कहता सुनो ना यार तुम लड़की बनी हो सही है पसंद आया, लेकिन भाई तुम वापस से गोरिल्ला कह को नहीं बनी, अगर मैं तुमको जान से बचाने नहीं आता तो सारे के सारे रेप्टाइल तुम्हारी जान निकाल लेते हैं, तुम गोरिल्ला बन के लड़ सकती थी। तो वो भी कहती है आई डोंट नो यार वापस गोरिल्ला कैसे बने, मुझे नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुम्हें नहीं आता, आई डोंट नो तुमने ऐसा क्या खा लिया है जो तुम ऐसी बन गई हो, ऐसे में अगर तुम जंगल में रहोगी ना तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। यार क्या इसका कोई परिवार नहीं है क्या, जाहिर सी बात नहीं है, अगर उस समय में नहीं आता ये सारे रेप्टाइल इसको सच में खा जाते हैं। यार कुछ भी करके इसको ठीक करना पड़ेगा। सुनो ना सिस्टम कोई तरीका है क्या इसको वापस से नॉर्मल बनाने का, सिस्टम भी कहता है लेकिन उससे पहले वो जो फ्रूट है ना मुझे उस फ्रूट को एनालाइज करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कसम से मैंने फ्रूट ला के दिया तूने एनालाइज किया तो मालूम चल जाएगा, वो भी कहता यस 200% यहाँ पे मालूम चल जाएगा। मैं तो भाई कोई तरीका भी बना सकता हूँ जिससे भाई ट्रांसफॉर्म हो नॉर्मल हो, ट्रांसफॉर्म हो नॉर्मल हो, ऐसा हो जाएगा। ये भी कहता सही है, अगर उस फ्रूट से मैं भी नॉर्मल यहाँ पे बन गया, मुझे पूरा विश्वास है मैं किसी और दुनिया में नहीं आया हूँ बल्कि मैं अपनी दुनिया में हूँ, तो इस दुनिया में मेरे मम्मी पापा भी होंगे, जाऊँगा और अपने मम्मी पापा से भी यहाँ पे मिल लूँगा। इसके लिए भाई मैं तो चला। सुनो ना यार मुझे बताओगी ये जो है भाई फ्रूट, ये फ्रूट तुमको कहाँ से मिला, वो भी कहती हुई एक जगह से जहाँ पे ढेर सारी हड्डी पड़ी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कसम से, इसके लिए चलो यार उसी जगह पे। तो वो लोग है ना पहले मीट खा लेते हैं और उसको बहुत सारे पॉइंट मिलने लग जाते हैं मीट खाने के बदले। तो ये भी कहता शुक्रिया मुझे देते जाओ देते जाओ देते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं किसी और दुनिया में भी आ गया और मम्मी पापा से नहीं मिल पाया, डोंट वरी भाई जंगल में ये मेरी भाई गोरिल्ला और मैं इसका क्या बोलते हैं भाई गॉडजिला बन के रहूँगा। फाइनली एक एरिया में लेके आ जाती है जिस एरिया में सच्ची में ढेर सारी इंसानों की हड्डी पड़ी हुई है। तो ये भी कहता है इतनी सारी इंसानों की हड्डी कौन कौन यहाँ पे मरा है, भाई तुम यहीं पे कह रही थी क्या, किधर है, वो इशारा देती है ऊपर। तो ऊपर सच्ची में एक पेड़ था जिस पेड़ में ढेर सारे फ्रूट थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा यही है क्या, तो लगता है चढ़ाई करनी पड़ेगी। वो चढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। आसमान में एक बर्ड यहाँ पे उड़ रहा था जिस बर्ड ने पहले भी अटैक किया था। तो ये भी सोचता शिट यार मैं ऐसे एरिया में हूँ, उसने अटैक कर दिया तो लफड़ा हो जाएगा, तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ भी जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार ये कर रहा है, ये तो सच्ची में मेरे पे अटैक कर रहा है। वो अटैक नहीं करता बल्कि वो फ्रूट पे अटैक करता है, एक फ्रूट खा लेता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा इसने तो फ्रूट खा लिया है, देखता मैं क्या होता हूँ। तो उसकी जो बॉडी है ना उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है इंसान के अंदर और ढम से नीचे जाके गिरता है और नीचे गिरने से उसकी मौत होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि अच्छा नीचे जो ढेर सारी इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई है ना इसके चक्कर में फ्रूट कोई जानवर खा लेता है, इंसान बनता है और नीचे गिर के मर जाता है। लेकिन मैं इतना पागल आदमी नहीं हूँ जो खा के नीचे गिर के मरूंगा। ऊपर पहले बढ़ता हूँ और धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है और अचानक से ऊपर से
एक और हम बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा जानवर आ जाता है एक टाइप का, वो भी बर्ड यहाँ पे था जिसका नाम डेथ लार्क यहाँ पे था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है व्हाट, इसका नाम में डेथ यहाँ पर है यार, ये मुझे मारेगा तो नहीं ना भाई, डर यहाँ पे लग रहा है भाई, क्या करूँ भागू क्या, शिट यार वो तो मेरी ओर घूर के भी देखे जा रहा है यार, डर भी लग रहा है, वो मेरे सामने मैं उसके सामने, भाई आमना सामना हमारे बीच में हो रहा है। हेलो बर्ड भैया कैसे यहाँ पर हो, अरे मैं तो बस थोड़ा सा फ्रूट यहाँ पे लेने आया हूँ, दे दो ना यार एक, गुस्सा काहे को करते हैं, ओके ठीक है 2 लेके जाऊँगा। वो तोड़ यहाँ पे रहता, बर्ड कुछ नहीं बोलता, तो इसको लगता वाओ यार, लगता ये कुछ भी नहीं बोलेगा, बढ़िया यार। तो वो मालूम है क्या करता है, वो गुस्सा यहाँ पे करता है और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक भी कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर अचानक से गुस्सा काहे को कर रहा है फिर अचानक से अटैक भी कर देता है डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार ये तो अटैक करने आ रहा है, तो वो नीचे साइड चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, तो नीचे काहे को गया, कहीं तो नीचे से तो अटैक नहीं ना करेगा भाई, वो जब तक नीचे से अटैक करने आता जब तक सिस्टम, ये ले फ्रूट जल्दी से एनालाइज कर और जल्दी से मुझे पता करके यहाँ पे बता। वो भी कहता है हाँ लेकिन एनालाइज करने के लिए भाई 10,000 पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तेरे पास तो इतना है ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले भाई तू उसके लिए भी पॉइंट यहाँ पे लेगा, कैसा कमीना आदमी यहाँ पर है। उतने में जो बर्ड है ना, वो बर्ड सच्ची में पीछे से आता है, पीछे से आकर है ना अटैक करने लग जाता है, नाखून वाखून मारता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से बहुत सारे खून वगैरह निकल जाते हैं, वो बेचारा लड़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक से जो बस्ट टेक्निक है ना, वो बस्ट टेक्निक से अटैक करने को तैयार है। तब उसको याद आता शिट, दम लगा के मैंने बस्ट टेक्निक लगा दिया, ये टेक्निक से हमला करते मेरी पावर कम हो जाती है, मेरी पावर कम हो जाएगी, फिर मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। वो बर्ड है ना उसके पंख पे लगता है, जिससे पंख बैलेंस खराब होता है, बर्ड नीचे गिरता है। तो ये भी कहता चलो मुझे पूरा विश्वास है बर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस अटैक से वो मरेगा नहीं, हाँ लेकिन एटलीस्ट मुझे मौका मिल जाएगा जाने का। तो बर्ड उतने में अपने बैलेंस भी संभाल के वापस आ रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस पर बर्ड के ऊपर ही कूद जाता है और बर्ड अपने ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता, और बाद में उसका जो है ना गर्दन, वो गर्दन पे जोर से काट लेता है। तो बर्ड को आ जाता गुस्सा, और गुस्से के मारे अपनी स्पीड है ना 4 गुना ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी छोड़ नहीं रहा, एकदम पकड़े हुए हैं, और बर्ड उसको उड़ा के कहीं दूर आसमान में पहुंच जाता है। आसमान से भाई नीचे का नज़ारा दिखाई देता है जो बड़ा गजब था। ये भी कहता वाह यार मैं गरीब आदमी था इसलिए कभी प्लेन पे गया ही नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि नज़ारा इतना सुंदर दिखता है भाई, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया नज़ारा देखकर। और बाद में ओ बर्ड ने डायरेक्ट माउंटेन सामने था, उससे टकराने वाला था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट शिट शिट, ये टकरा जाएगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगा। ध्यान जाता बाजू में एक तालाब यहाँ पर है, अगर मैंने किसी तरीके इसकी धजी उड़ा के साइड में गिराया और खुद पानी में कूद गया तो भाई मेरी जान यहाँ पे बच सकती है, इसके लिए ये सबसे सही मौका रहेगा। तो अपना बस्ट टेक्निक लेता है और वापस उसके पीठ पे हमला करके अपने आप को उसके पीठ से उठाकर वही नीचे जो पानी है ना डायरेक्ट पानी के अंदर ही एंट्री यहाँ पे मार लेता है। और जो बर्ड है ना, बर्ड को भी चोट लग जाती है, वो भी इधर उधर टकरा कर हड्डियों का जो ढांचा था ना, उसी हड्डियों का ढांचा पे गिर जाता है। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि पानी के अंदर यहाँ पे था, वो भी पानी से बाहर आता है, और वो फ्रूट है ना वो टूट कर एक गलती से हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में आ जाता है, और वो मुंह से डायरेक्ट पेट में भी चल जाता है। ये भी कहता है एक सेकंड, ये मैंने क्या खा लिया, ओ शिट मैंने वो फ्रूट खा लिया, अरे मम्मी रे यानी मैं भी ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, अरे रुक भाई अभी नहीं होना था, लेकिन रिएक्शन होता है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंसान के रूप में। तो ये भी कहता है एक सेकंड तुम्हें हो गया, हाँ यार मैं तो सच्ची में इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ। एक सेकंड भाई, लेकिन मेरी एक पूछ भी है, और ये पूछ किसी गॉडजिला की नहीं बल्कि एक छोटे से सुअर की लग रही है। अभी ये क्या बात हुई, एक सेकंड बर्ड सामने है यार, मैं इंसान बन गया, मेरी पावर यहाँ पे चली गई, अगर बर्ड ने अटैक कर दिया इस बार मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा, और ये साले सिस्टम को भी एनालाइज करने के लिए पॉइंट चाहिए, उतना पॉइंट भी मेरे पास नहीं है। उतने में जो बर्ड है ना वही हिलने लग जाता है, रिएक्शन देने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट बर्ड जिंदा है, अब वो अटैक करेगा, अब वो मेरे पे अटैक करेगा। उतने में बर्ड होश में आता है तो उसको छोटा सा क्रिस्टल दिखाई देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, वो क्रिस्टल क्या है, बर्ड है ना क्रिस्टल खा लेता है, जैसे वो बर्ड का चोट है ना, चोट पूरा रिकवर हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार अब तो चोट भी रिकवर हो गया, न जाने अब क्या होगा। भाई कुछ नहीं होता, बर्ड अपना पंख फड़फड़ाता है और उड़ के चल जाता है। ये भी कहता थैंक गॉड उसने मुझे नहीं देखा, वरना यार न जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं, अब इस एरिया से निकल के सेफ एरिया में जाता हूँ। तो पानी के रास्ते दोबारा वो चलने लग जाता है, और जैसे वो आता है ना तो जो गोरिल्ला थी वो कहती संभल के तुम्हारे पीछे देखो पीछे। तो भाई क्रोकोडाइल वो उसके पीछे आ रहा था। ये भी कहता मम्मी रे जान बचाओ। तो क्रोकोडाइल अटैक कर देता है, लेकिन डॉज करके अपनी जान बचा लेता है। और एक दो नहीं बल्कि पूरे नदी में हर जगह क्रोकोडाइल यहाँ पे पड़े हुए थे। ये भी देखता बाप रे सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, अरे भागो अपनी जान बचाओ। और जितना तेज हो सके उतना तेज भागता है, लेकिन क्या आगे से क्रोकोडाइल का किंग आ जाता है, यानी पीछे क्रोकोडाइल का झुंड, आगे से उनका किंग। भाई क्या मैं बीच में फंस गया, अब तो लगता लड़ना ही पड़ेगा। तो लिटरली क्रोकोडाइल किंग पे अटैक करके उसका जो जबड़ा है ना
जबड़ा बंद कर लेता है और कहता है मैं स्मार्ट आदमी हूँ, मैंने डिस्कवरी पे देखा था अगर तुम क्रोकोडाइल का जबड़ा बंद कर दोगे भाई वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेन काम है ना अपने जबड़े से करता है। तो क्रोकोडाइल भी दम लगा के अपनी बॉडी को हिलाता है, जितना दम हो सके उतना दम लगाता है ताकि हमारा मेक कटर उसका जबड़ा यहाँ पे छोड़े। लेकिन हमारा मेक कटर जबड़ा छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन अभी भी दिक्कत है, आगे ये है और पीछे से इसकी झुंड आ रही है, मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, मैं हमेशा के लिए पकड़ के भी नहीं रख सकता, अब मेरा क्या होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, देखते क्या होता है उसका। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यह क्रोकोडाइल पीछे से आ रहे हैं, आगे से इसने क्रोकोडाइल का जबड़ा पकड़ा है, ये बीच में बेचारा फंसा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा भाई कहाँ जाऊँ। उतने में जो गोरिल्ला यहाँ पे थी ना, एक बड़ा सा जड़ यहाँ पे फेंकती है कि भाई जल्दी से इसको पकड़ लो। तो हमारा मेन कटर सही टाइम पर उसको पकड़ कर है ना भाई निकल आता है। हाँ वो बच यहाँ पे जाता है, वो लेती है और लेके सुई से कोने में पहुँचा देती है और जोर जोर से हाँ चिल्लाने लग जाती है। हमारा मेन कटर भी लाइक ठाई गोड यार बाल वाल यहाँ पे बचा, हियर में तो एकदम टार्ज़न ही बन गया था। उतने में क्रोकोडाइल जमीन पे भी आके अटैक कर देते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट ये उसका किंग है, ये जमीन पे भी अटैक कर सकता है, जान बचाओ और भागो यहाँ से। गोरिल्ला जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गोरिल्ला मेरी बहन चिल्ला मत यार, तू अपने गोरिल्ला के फॉर्म में नहीं है, इंसान के फॉर्म में तू बिगाड़ भी नहीं पाएगी कुछ, जान बचाओ और भाग यहाँ से। तो उसको पकड़ के भागने लग जाता है, कहता है याद है हमने ढेर सारे क्रोकोडाइल भी खाए थे, शायद उसका स्मेल है हमारी बॉडी से आ रहा होगा इसलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। सभी सिस्टम भी कहता अरे तू तो इंसान बन गया, इंसान में देख यार तू कितना कमज़ोर हो गया। तो वो भी कहता साले मेरा मजाक मत उड़ा, जल्दी से फ्रूट को एनालाइज कर और मुझे नॉर्मल बना यहाँ पर। वो भी कहता मैंने बोला ना पॉइंट चाहिए, आपके पास है ही नहीं। तो वो रोने लग जाता है, कहता भाई मैं दे दूंगा बाद में, अभी उधार समझना यार, ऐसा ना कर यार, देख रहे सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं भाई, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, एक गरीब आदमी रो रहा है गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज़ मेरे भाई। सिस्टम भी लाइक रो गिड़गिड़ा, मुझे उससे क्या। ये भी कहता है कि एक तो नंगे बदन ऊपर से कमीना होस्ट आई मीन कमीना सिस्टम। तो सिस्टम भी कहता है अच्छा नंगे बदन हो क्या, रुको यार अभी आपको कपड़ा देता हूँ। तो उसको कपड़ा दे के कवर कर देता है और तभी एक बड़ा सा पेड़ था, तो वो गोरिल्ला पेड़ पर चढ़ जाती है। ये भी कहता है यस जान बचाने के लिए पेड़ पे चल जाऊं, स्मार्ट दिमाग लगाया उसने। वो भी कहती आ जा ऊपर आ जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बचपन से मैं कभी भी पेड़ पे चढ़ा नहीं, आई डोंट नो मैं चढ़ पाऊंगा या फिर नहीं चढ़ पाऊंगा, अभी जान बचाना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं चढ़ा तो मर जाऊंगा। तो जय माता दी इतना बोल के वो चढ़ जाता है और लिटरली क्या चढ़ा वो। तो ये भी कहता वाओ भाई मैं जब था ना अपने जन्म में पिछले, तब मैं नहीं चढ़ पाता था और इस बार कसम से भाई बंदर एकदम बन चुका हूँ, क्या चढ़ यहाँ पे रहा हूँ। लेकिन जैसे वो चढ़ता है, क्रोकोडाइल भी बड़ा स्मार्ट यहाँ पे था, वो लिटरली नीचे से मारने लग जाता टक्कर, और टक्कर के चक्कर में बैलेंस खराब होता है और डायरेक्ट हमारा मेन कटर नीचे गिरने वाला था। लेकिन गोरिल्ला हाथ पकड़ के उसका बैलेंस जमा देती है और वापस से बैठा देती है। तो ये भी कहता है शुक्रिया, तू ना होती आज तो मैं मर जाता। फिर जैसे तैसे ये दोनों टॉप पर आ जाते हैं और कहती है यस मैं टॉप पे बैठा, नीचे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नीचे क्रोकोडाइल की पूरी झुंड यहाँ पे बैठी हुई है। हमारा मेन कटर भी कहता है सालो है मारो, तुमको जितना मारना है मारो, यहाँ पे पहुँच भी नहीं पाओगे। गोरिल्ला घुर घुर के देखने लग जाती है फिर। तो ये भी कहता है क्या हुआ, तो मुझे ऐसा घुर घुर के कहीं को देखे जा रही है। वो भी कहती है छोटा भाई तू तो कितना छोटा बन गया मेरे जैसा। तो ये भी कहता कमीनी खबरदार तूने मुझे छोटा बोला तो मारूंगा तुझे। वो भी कहती आ जा। तो ये भी कहता है तू लड़ने को भी तैयार हो गई। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि लड़ने का सही टाइम नहीं है, गोरिल्ला के साथ लड़ाई करने पे ध्यान दो। नीचे गोरिल्ला ऊपर रेप्टाइल यानी एक सांप आ जाता है। तो ये भी कहता व्हाट नो वे शिट यार, नीचे मगरमच्छ ऊपर सांप, यार ये कैसे फंस गए। हेलो यार मैंने किसी सांप को नहीं खाया है, प्लीज़ यार मेरे पीछे ऐसे मत पड़े रहो। तो सांप इन्हें डायरेक्ट अटैक कर देता है, लेकिन गोरिल्ला उसका हाथ पकड़ती है और फिर से एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पे भागने लग जाते हैं। हमारा मेक कटर सिस्टम को चिल्लाया जा रहा है सिस्टम तू किधर मरवा रहा है यार, जल्दी से कुछ कर और मुझे नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म कर। वो भी कहता बोला ना यार आपको भाई 1 लाख, मैंने शायद 10,000 बोल दिया था, तो 1 लाख पॉइंट यहाँ पे चाहिए जो अभी तक ना नहीं हुआ है। तो ये भी कहता दे दूंगा बाद में यार, अभी कर देना। वो भी कहता हमारे किसूल यहाँ पर है, जब तक पूरा नहीं मिलता उधारी नहीं चलता। ये भी कहता साले सिस्टम तेरी कोई बहन नहीं है, वरना मैं तेरी माँ बहन एक कर देता। वो भी कहता कर दो। तो ये भी कहता भाई न जाने क्यों मुझे इतना कमीना सिस्टम मिला है, भाई मैं मर यहाँ पे रहा हूँ, इस साले को कोई परवा वरवा यहाँ पर है ही नहीं। उतने में जो सांप है ना डरे गोरिल्ला पे अटैक करने वाला था और गोरिल्ला ऐसी फंस गई थी जो अपने आप को बचा नहीं पाती। तो हमारा मेक कटर बीच में आता है हीरो बन के और अपनी हीरोइन को बचा लेता है, लेकिन खुद है ना रेप्टाइल के पेट में चल जाता है। तो जैसे पेट में आता है वो भी देखता है 1 सेकंड ये मैं कहाँ हूँ, ऐसा मत बोलो यार कि उसने मुझे खा लिया और मैं उसके पेट में आया।
था। थैंक गॉड उसने मुझे चबाया नहीं था, वरना मैं तो मर जाता। हाँ लेकिन अगर ज़्यादा देर में इसके पेट में रहूँगा ना तो मैं वैसे भी यहाँ पे मर जाऊँगा। शिट यार, अब मैं क्या करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। एक काम करता हूँ, इंसान बनने के बाद है ना वो अटैक ट्राई मारता हूँ जो मैं मॉन्स्टर की बॉडी में मारता था। तो अपना जो बस्ट टेक्निक है ना, बस्ट टेक्निक यूज़ करने को तैयार था। तो सिस्टम मना कर देता, कहता ना करो यार, मॉन्स्टर की जो बॉडी थी ना बड़ी स्ट्रांग यहाँ पे थी, आप ये बस टेक्निक अच्छे से कर पा रहे थे, लेकिन ये जो बॉडी है भाई ये कमज़ोर है। अगर आपने ये करने की कोशिश की आपकी ही बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगी। इसके लिए प्लीज़ मैं ये कहता हूँ शांत हो जाओ, मत ट्राई करो, प्लीज़ मत ट्राई करो। ये भी कहता अरे यार तो मैं क्या करूँ, ये सांप की बॉडी में हूँ ना, तो सांप की बॉडी डाइवोर कर लेता हूँ, शायद उससे मुझे थोड़ा सा पॉइंट मिल जाए। हाँ तो वो थोड़ा सा खा भी लेता है और खाने के बाद ना टेस्ट बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है, लेकिन इसको पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है 150। तो ये भी कहता है यस पॉइंट मिल गया, और इसी के तो कमी यहाँ पर है। तो भाई थोड़ा सा टेस्ट बेकार है, लेकिन भाई खा के देखता हूँ। तो एक एक करके खाते रहता है, 150, 160, 170 इसको मिलता रहता है। और जो बाहर साइड सांप है ना, सांप को तकलीफ होती है, वो पूरा ऐसा हिलने डुलने लग जाता है। हमारा मेन कैटेबिलक सांप को तकलीफ हो रही है, होने दो यार, मुझे क्या, मैं तो खाने पे ध्यान दूंगा। तो वो तो खाने पे ध्यान यहाँ पे देता है और बहुत सारा यहाँ पे खा लेता है, और कहता अभी भी काम नहीं चला भाई, और ज़्यादा यहाँ पे खाना है। तो भाई बहुत ज़्यादा खाता है। सिस्टम भी कहता चलो 1 लाख टोटल पॉइंट हो चुका है, एनालाइज करना चाहोगे क्या? ये भी कहता यस कर दो। तो एनालाइज स्टार्ट हो जाता है और 30 मिनट का टाइम लगेगा, अभी 1% हुआ है। तो ये भी कहता साले 30 मिनट भाई, यानी 30 मिनट मुझे उसके पेट में रहना पड़ेगा। अबे तू एनालाइज जल्दी करना। वो भी कहता है अगर आप जल्दी करवाना चाहते हो तो 1000 एक्स्ट्रा पॉइंट देना पड़ेगा। वो भी कहता है पॉइंट 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 कहाँ, अपने पिछवाड़े में डालेगा क्या इतना पॉइंट? वो भी कहता है यस मैं पिछवाड़े में डालूंगा, देना है तो दो वरना रहने दो। वो भी कहता है साले बाद में देख लूंगा तुझे, और भी मीट खाकर मैं पॉइंट यहाँ पे जमा करता हूँ। तो और मीट खा के पॉइंट यहाँ पे जमा करता है, तो भाई 25% हो जाता है। अगर तुमको और जल्दी करना है तो और ज़्यादा आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये और भी ज़्यादा खाता है, और इटली खा खा के फाइनली 100% ये कर लेता। कहता चलो अब तो एनालाइज कर दो। तो अच्छे से एनालाइज करके एक हरे कलर का फूड यहाँ पे तैयार करके दे दिया जाता है। तो हमारा मेन कैटेबिलक वाओ, यानी हरे वाले को खा के मैं नॉर्मली यहाँ पे बन जाऊँगा। ओके ठीक है मैं खाने को तैयार हूँ। वो खा लेता है और कहता चलो अब मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, 1 2 3 ट्रांसफॉर्म हो जा बेटे। भाई नहीं होता, कुछ चेंजेस ही नहीं आता। तो ये भी कहता वाट भाई ये चल के आ रहा है सिस्टम, या तूने मुझे झूठ बोला ना? वो भी कहता भाई मैंने झूठ यहाँ पे नहीं बोला, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चल गया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती। क्या ना भाई, तुम जैसे ट्रांसफॉर्म हो गए ना, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक क्रिस्टल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब तुम्हारा काम है उस क्रिस्टल की धजिया उड़ा देना। अगर तुमने उसकी धजिया उड़ा देना तो जाकर तुम नॉर्मल यहाँ पे बन पाओगे। तो ये भी कहता साले यह तू मुझे मजाक कर रहा है क्या? ये इसके बारे में मैंने किसी कहानी में पढ़ा था जो किसी और दुनिया की है, यानी तूने मुझे किसी और दुनिया में भेज दिया। सिस्टम भी कहता सॉरी यार, ये तो हमने बोला था कि आपको नहीं बताएंगे, तो आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। ये भी कहता डोंट वरी, मैंने उस कहानी में पढ़ा था कि वो मेन कैरेक्टर कैसे क्रिस्टल तोड़ता है। तुम्हें अपनी आंख बंद करना है और तुम्हें महसूस यहाँ पे करना है कि तुम यहाँ पे अपनी बॉडी में जा रहे हो। तो ये महसूस करता आ जाता है, तो सामने क्रिस्टल दिखाई देता है। ये भी कहता बाप रे ये क्रिस्टल तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, भाई इसको मैं कैसे तोड़ूंगा? मुझे याद है स्कूल में जब गोला फेंक की तैयारी होती थी, लड़कियों के साथ मेरा कॉम्पिटिशन करवाया जाता था, और लिटरली में उसमें भी लास्ट आता था। मैं इतना चोमू आदमी था, लेकिन ये जन्म में नहीं, ये जन्म में दिखा दूंगा कि आई एम द बेस्ट। इसलिए मैं तोड़ूंगा और वो तोड़ देता है। और जैसे तोड़ता है फाइनली उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पे गोरिल्ला अपनी चिल्लाई जा रही है, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होकर लिटरली सांप की जो बॉडी है ना उसको फाड़ के बाहर आ जाता है। गोरिल्ला देख के खुश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आ गया, मैं आ गया, जो भी मुझे परेशान करता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा सबको। हाँ तो भाई रेप्टाइल तो वैसे भी मर गया था, जो क्रोकोडाइल थे ना वो सबको भी मार दिया था। कहता बाप रे अगली बार ना मैं इंसान के रूप में नहीं आऊँगा, वरना यार बहुत ज़्यादा मुसीबत में आऊँगा, मतलब मर जाऊँगा यार, इसी बॉडी में यहाँ पे रहूँगा। वो भी कहती है सुनो ना तुम वापस से पहले जैसे कैसे बन गए, अरे मुझे भी होना है। ये भी कहते हैं क्योंकि मैं सुबह सही टाइम पे उठता हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ और सही टाइम पे सो जाता हूँ, डेली रूटीन यहाँ पे ठीक करो हो जाएगा। मन ही मन सोचता भाई मेरा अपना सिगरेट है जो मैं इसको नहीं बताने वाला। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो रिबॉर्न एस मॉन्स्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो मगरमच्छ था, जो भी सांप था, उसको मार के उसकी जो डेड बॉडी है ये आराम से पकाता है,
चूहे को और अपनी जो गोरिल्ला बहन है उसको यहाँ पे देता है और कहता है ये लो भाई खाओ और एंजॉय करो। भाई वो लोग आराम से खा रहते हैं और तभी सिस्टम उसको एक और फ्रूट यहाँ पे देता है और कहता है ये लो भाई फ्रूट है, अगर तुमने ये खाया ना तुम्हारा जो भी चोट है ना वो सारा चोट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या तूने मुझे गधा समझा है? भाई ध्यान से देख इस पे क्या लिखा हुआ है, आई मीन ये कैसा दिखता है? भाई ये तो साफ साफ मालूम है किसके जैसा दिखता है, करेले जैसा। तो वो भी कहता है अरे यार ये करेले जैसा दिखता है लेकिन ये करेला नहीं है, ये बल्कि प्रोटीन बार यहाँ पर है। तुम क्या भाव खाते हो कि करेला नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, चुपचाप खाओ, तुम्हारा जो भी चोट है ना सारा चोट ठीक हो जाएगा। खा ले बेटे खा ले, अरे खा ले ना यार। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले बदतमीजी मत कर मेरे साथ, वैसे भी मुझे चोट नहीं लगा है यार, ये जो गोरिल्ला है ना इसके छाती पे चोट यहाँ पे लगा हुआ था, मैं इसको खिला देता हूँ, सुनो ना यार ये खा लो मजा आ जाएगा। वो भी कहती हो शुक्रिया, वो खाती है और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, कहते छी कड़वा कड़वा, ये कड़वा है, उल्टी आ रही है। लेकिन भाई सच्ची में जितना भी चोट था ना वो सारा का सारा चोट ठीक होने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यार दैट्स फकिंग अमेजिंग, और वो लिटरली पूरा खाती है और पूरा चोट यहाँ पे ठीक हो जाता है और वापस से छाती पीटने लग जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो यार अब तुम गोरिल्ला नहीं हो, तुम इंसान बन चुकी हो, वैसे में छाती पीटना अरे शोभा नहीं देता। वो भी कहती है शोभा नहीं देता लेकिन मैं तो यही सही काम करती हूँ, अगर मैं जो जो से चिल्लाती हूँ ना कोई भी मॉन्स्टर डर के मारे मेरे पास ही नहीं आता। ये भी कहता अच्छा यानी पहले तुम चिल्लाती हो, जब कोई तुम्हारे पास आता है कोई तुम्हारे पे अटैक करता है तो जाकर तुम अटैक करती हो, फिर मेरे पे क्यों तुमने अटैक किया था? तो ये भी कहती है क्योंकि तुम्हारी गलती है, तुम अजीब समूह बना के मुझे देख रहे थे, मुझसे मेरा खाना छीनना चाहते थे तो ठोक दिया मैंने और किया। ये भी कहता मेरी माँ पहली बात मैं तुझसे तेरा खाना छीन नहीं रहा था, मैं तो बस एवे यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुमको जो करना है वो यहाँ पे करो। अगर मैंने यहाँ पे चिल्लाया छाती यहाँ पे पीटा तो मैं कितना कूल लगूंगा, क्योंकि भाई जब चिल्लाऊंगा तो मेरे मुंह से आग निकलेगा, आए हाय कूल एज फक यहाँ पे लगूंगा। उससे मुझे याद आया मुझे ढेर सारे खाना खाना है ताकि मुझे पॉइंट यहाँ पे मिल सके। और उससे मुझे याद आया यार वो जो अजीब सा बर्ड है जिसने मेरे पे अटैक किया था उसने तुम्हारे पे भी अटैक ही किया होगा जब तुमने फ्रूट खाया होगा, फिर तुम बची कैसे यार? तो ये भी कहती वेल मैं पेड़ के पास गई और मैंने फ्रूट खाया और जैसे मैं फ्रूट यहाँ पे खाई ना वैसे ही, तो ये भी कहता वैसे क्या तुम नंगी हो गई और तुम नीचे गिरने वाली थी। तो वो भी कहती क्या बकवास कर रहा है, मेरी बात यहाँ पे सुन, मैं नीचे गिरी थी लेकिन एक चट्टान था ना उस चट्टान को मैंने पकड़ यहाँ पे लिया और उस समय वो जो रेप्टाइल है ना साला रेप्टाइल मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, क्योंकि वो जो रेप्टाइल है ना फाइट कर रहे थे उसी बर्ड के साथ और इंस्टेड स्ट्रगल कर रहा था बेचारा बर्ड, रेप्टाइल ने बहुत उसकी कह के ले ली थी और मैं देखा कि भाई सही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड यानुस बर्ड जिसने मेरी बैंड बजा दी थी उसकी बैंड बजाया था रेप्टाइल ने, और जबकि मैंने रेप्टाइल की बैंड बजा दी। ओ माय गॉड यार क्या कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो ये भी कहती हाँ, तो बाद में जो बर्ड है ना सबका सब डर के मारे वहाँ से भाग गए, लेकिन मैं बेचारी उन्हें रेप्टाइल के जाल में यहाँ पे फंस गई। तो ये भी कहता अच्छा तो उनके जाल में फंसी रही लेकिन उसने तुमको खाया नहीं बल्कि तुमको बस पकड़ के रखा, ऐसा क्यों? तो ये भी कहती है अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो उनका एक लॉर्ड है, मुझे ना उनके लॉर्ड के पास लेके जाने की कोशिश में थे। तो ये भी कहता है एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है उनका लॉर्ड कोई अश्लील आदमी है जो तुमको जबरदस्ती अपनी राखेल बनाना चाहता था? ये भी कहती वेल ऐसा हो सकता है, हमारा जो पूरा माउंटेन है ना बड़ा प्यारा है, सारे गोरिल्ला का परिवार अच्छे से मिल बांट के रहते थे, लेकिन अचानक से ये रेप्टाइल पता नहीं किधर से आ गए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे आइलैंड की धज्जियां यहाँ पे उड़ा दी। ये भी कहती यस मैंने देखा काफ़ी बेकार और काफ़ी ज़्यादा गंदा यहाँ पे था। ये भी कहती मम्मी पापा बहुत सारे अंकल आंटी लोग है ना गए थे फाइट करने के लिए उनके साथ, लेकिन उनमें से कोई वापस यहाँ पे नहीं आ पाया। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने भी ठान लिया मैं भी जाऊंगी रेप्टाइल के साथ फाइट करूंगी, मम्मी पापा को ढूंढूंगी, वो लोग यहाँ पे मिले नहीं, तब से लेकर अभी तक फाइट किए जा रही हूँ, न रेप्टाइल यहाँ पे मरे न मम्मी पापा मरे। तो ये भी कहता हुआ मुझे यहाँ पे समझ आया, टेंशन ना लो यार, तुम्हारा मकसद काफ़ी बड़ा है और तुम्हारा ये जो बड़ा मकसद है ना मैं भी मदद करूंगा पूरा करने के लिए, और उसके लिए भाई मुझे शिकार चाहिए, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा शिकार यहाँ पे करूंगा उतना ज़्यादा खाऊंगा और जितना ज़्यादा खाऊंगा भाई मेरे को उतना ही ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। उसके लिए भाई वो तैयार था। फिर जो गोरिल्ला अपनी थी भाई उसकी आदत अभी भी नहीं जाती, हॉय 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 करके जोर से चिल्ला रही थी। तो मैं कहता भी लाइक यार अब वो गोरिल्ला नहीं रही, अब एक लड़की बन चुकी है और लड़की ऐसा काम करे भाई ये शोभा नहीं देता, मालूम नहीं क्यों यार एकदम ऐसे किए जा रही है। तभी दो लेपर्ड जैसे अजीब से दिखने वाले जानवर वहाँ पे आते हैं, इनको लेपर्ड नहीं बोला जाता, इनको कुछ और बोला जाता है, इसमें तो भाई टूथ हेड टाइगर यहाँ पे बोला जाता है, यानी बड़े दांतों वाला टाइगर। रियलिटी में क्या बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये चोरी चुपके से गोरिल्ला पे अटैक करने वाला था और उनको भी चोरी चुपके से हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा था, और जैसे वो अटैक करते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आकर रोक देता है और कहता है भाई सब किधर अटैक करे हो,
हम इधर ही है यार, ज़रा हमको भी देख लो। भाई मैंने नोटिस किया तुम लोग है ना भाई गोरिल्ला पे अटैक कर रहे थे, उससे पहले तुमने मेरे पे अटैक नहीं किया, क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना, मेरे पे अटैक करोगे तो मरोगे। वो बेचारी छोटी सी बच्ची है, उन पे अटैक करने से हम बच जाओगे, तो अब नहीं बच पाओगे। मार के खा जाता है, मतलब खाता है बाद में पकाता भी है लड़की के लिए और साथ ही में चूहे के लिए। और वो गोरिल्ला का जो केव है ना, केव के पास आ जाता है, नोटिस करता है हड्डी पड़ी हुई है, पूरा गंदा है। लड़कियों का कमरा ऐसा होता है क्या? मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है। चलो सही है यार, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारा आइडिया सही है, तुम चिल्लाते रहो ताकि तुम्हारे पीछे छोटे मोटे जानवर यहाँ पर आए और मैं उनको मार के उनका शिकार यहाँ पे बना लूँ। तो ये भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, लेकिन तुमको और कोई शिकार यहाँ पे मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने सबको खा लिया। ये भी कहता है एक सेकंड, क्या मतलब आसपास का तुमने खा लिया? वो भी कहती है जब मैं पहले जाती थी ना हंटिंग के लिए तो मैंने खा लिया। वो भी कहती है यार तुम ऐसा करोगे तो पूरा का पूरा आइलैंड ही खा जाओगी यार, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। तभी अचानक से झटका लगता है, उसको दर्द होने लग जाता है छाती में, जो जो से चिल्लाने लग जाती है। तो ये भी कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तुमको दर्द काहे को कर रहा है? वो भी कहती पता नहीं क्यों बहुत बहुत ज़्यादा जोर से दर्द कर रहा है। तो सिस्टम भी कहता है शिट यार, इसकी बॉडी अब इसकी बॉडी की धज्जियाँ उड़ने वाली है क्योंकि ये इंसान के रूप में काफ़ी लंबे समय से रह चुकी है। तो ये भी कहता है एक सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ, ये कोई साइड इफेक्ट है क्या उस फ्रूट का? तो ये भी कहता है यस, जैसे कि मैंने बोला आपकी बॉडी में क्रिस्टल यहाँ पे तैयार होता है, जो क्रिस्टल है ना आपकी मॉन्स्टर एनर्जी को छुपा लेता है और इंसानों की एनर्जी को सामने लाता है। अब वो क्रिस्टल इंसान की बॉडी में ज़्यादा समय के लिए एक फॉर्म में रहा ना तो तकलीफ देगा, और ये तकलीफ इतनी बढ़ जाएगी कि एंड में दिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आदमी की मौत यहाँ पर हो जाएगी। तो इसको बचाने का एक ही तरीका है कि वापस इसका जो गोरिल्ला का फॉर्म है ना, गोरिल्ला के फॉर्म में लेकर आओ। तो वो भी कहता है यस लाओ ना यार, वो फ्रूट हरा वाला फ्रूट मुझे दो ना जिससे मैं आया था। वो भी कहता उसके लिए तो आपको पॉइंट देने पड़ेंगे जो आपके पास नहीं है। तो ये भी कहता कुत्ते के बच्चे की लड़की मर गया, तुझे बचाने के लिए पॉइंट भी नहीं देना, छोड़ यार मैं खाना खाकर ढेर सारे पॉइंट यहाँ पे जमा कर लेता हूँ। तो वो ढेर सारा मीट खाने लग जाता है। उतने में जो कंपास था ना इसके पास और रिएक्शन देता है कि आगे से हट जाओ आपको मिलेगा। ये भी कहता है यस मुझे याद है पिछले बार है ना बहुत सारे लोगों ने मुझे परेशान किया था और मैं ऐसा डर के रहता था, लेकिन नहीं इस सर मुझे गोरिल्ला की जान बचाना, उसके लिए भाई मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा। चूहे मैं जा रहा हूँ, ये जो अपने गोरिल्ला का घर है ना तो इस घर में रह और इस घर पे ध्यान देना। तो चूहा भी इशारे से कहता ओके ठीक है। अब आते भाई जंगल में जहाँ पे कुछ मेंढक थे, मेंढक भी डर जाते मम्मी रे ये कौन आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता छीत हूँ मेंढक, भाई इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि भाई पेट पालने के लिए मुझे मेंढक खाना पड़ेगा। तो जितने भी मेंढक थे सारे के सारे मेंढक को भगाने लग जाता है, लेकिन भागते भागते एक जो मेंढक है ना ऑटोमेटिक हमारे मेन कट्टे के मुंह में आ जाता है और ये मेंढक को खा लेता है। तो 150 पॉइंट मिल जाते हैं। ये भी कहता चलो यार 150 पॉइंट मिल रहे वो भी काफ़ी यहाँ पर है, आ जाओ यार मैं तुम सबको भी खाता हूँ। मेंढक भी खाता है, फिर अजीब सा देख सकते हैं ऐसा कुछ कीड़ा था आई डोंट नो क्या बोलते हैं, उसे खा जाता है। फिर अजीब सा भाई ये भी कीड़ा था, इसका भी नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी खा जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई बड़ा सा दिखाई देता है भाई, उसको भी खा जाता है और ड्रैगन फ्लाई है ना इसका मुंह में हक देता है। तो ये भी कहता छी तू साला हक दिया मेरे मुंह के अंदर, तेरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उतने में पीछे से बहुत ही ज़्यादा जोर से आवाज़ आती है, जैसे कि पीछे से कोई छोटा मोटा कीड़ा नहीं बल्कि कोई बड़ा सा मॉन्स्टर आने वाला है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कौन है बड़ा सा मॉन्स्टर और क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टे को एहसास होता है कोई जानवर यहाँ पे आ रहा है, तो ये जैसे देखता है तो देख सकते हैं भाई ऐसा कुछ जानवर यहाँ पे था। रियलिटी में ऐसे जानवर नहीं होते, क्योंकि भाई तुम ही देखो भाई रियलिटी में कोई ऐसा जानवर कैसे हो सकता है जिसकी हड्डी उसके अंदर नहीं बल्कि उसके पीठ के ऊपर यहाँ पर हो। हाँ लेकिन इसके अंदर इसको शैकल नाम यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक फाइट यहाँ पे करा था स्लोट नाम के किसी और मॉन्स्टर के साथ। स्लोट ये जानवर होता है, मैंने देखा है, ऑफकोर्स रियलिटी में नहीं देखा है। तो ये लड़ाई करता है और बाकियों को मारता है। ये सारा कांड हमारा मेन कटर देखे जा रहा है और भाई मजा आ जाता है उसको, कहते वाओ नाइस स्लोट है भाई, करो करो अटैक करो, उसकी डेड बॉडी छोड़ देना ताकि डेड बॉडी को मैं खा सकूं। लेकिन भाई बेचारा स्लोट उस सबके आगे टिक ही नहीं पाता, तो एंड में सबको धक्का देके भागने लग जाता है हमारे मेन कटर की ओर। तो ये भी कहता है एक सेकंड भाई ये मेरी ओर कहीं को आ रहा है, कहीं उसने मुझे देख लिया? नहीं वो जान बचा के बस रैंडमली भाग रहा है। तो इस रैंडम का शिकार मैं करता हूँ, तो जानबूझ के बीच में अपना पूंछ अड़ा देता है, बेचारा गिर जाता है और गिरते ही बैंड बजती है और ये बेचारा खाने लग जाता है। वो साला जान बचा के भाग रहा था और इसने उसको भागने तक भी नहीं दिया और कहता मजा आ गया, क्या टेस्ट यहाँ पर है, और 500 पॉइंट मुझे मिला, बढ़िया है। उतने में जो भी जैकल है ना वो सब आ जाते हैं एक बार में अटैक करने के लिए और एक एक करके अटैक करने लग जाते हैं। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक साले हरामखोर के बच्चों चैन से मुझे खाना खाने भी नहीं देते भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा सबको मार डालूंगा। लेकिन वो जैकल वो भी रुकते नहीं भाई, वो भी अटैक करने को तैयार थे। तो हमारा मेक कट्टा भी किसी को अपने मुंह से किसी को अपने पंजे से मतलब मारे
जा रहा है, बस मारे जा रहा है। और हाँ, जो गोरिल्ला है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के ऊपर ही लेटी हुई थी। तो एक जैकल डायरेक्ट गोरिल्ला के पास आ जाता है, उसको खाने वाला था, और तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको बचा लेता है। लेकिन देख सकते हैं भाई कैसे वो जैकल हमारे मेन कैरेक्टर को कंधे पे काट लेता है। ये भी कहता बस बहुत हो चुका है, तुम सबकी खैर नहीं। तो उसके पीठ पीछे जो टेंटिकल या फिर जो भी ऐसे निकले थे ना नुकीले, उसमें झटका लगाकर उन सबको झटका देकर दूर यहाँ पे कर देता है। और कहता बड़े आए थे मुझसे पंगा लेने वाले। तभी वो लोग अचानक से एक बार में चिल्लाने लग जाते हैं जैसे कि किसी को बुला रहे हैं। तो ये भी कहता वाओ किसी को बुला रहे हो क्या, जरा मैं भी देखूं कौन है। तो उनका जो लॉर्ड था वो आ जाता है, जो देख सकते हैं भाई साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो ये भी कहता वाओ ये पक्का उनका लॉर्ड यहाँ पर होगा, अगर इसको मैंने खाया तो भाई मुझे ज़्यादा ही पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। उससे पहले भाई ये सब खाने दो वरना ये सब सड़ जाएगा। तो वो लिटरली खाने पे ज़्यादा ध्यान देता है। उस लॉर्ड को भी गुस्सा आ जाता है, क्या भाई मेरे सामने भी हो मेरे बंदे लोग को खा यहाँ पे रहा, मरबे कुत्ते, इतना बोल के अटैक करने को तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शर्म नहीं आती, एक आदमी खाना खा रहा है और तुम उसको डिस्टर्ब यहाँ पे करते हो, ये लो। इतना बोल के बहुत ज़्यादा जोर से ये अटैक करके उसके 2-3 और छोटे मोटे बंदे लोग को खा लेता है। और बेचारा लॉर्ड भाई वो तो देखता का देखता रह जाता है। और गुस्सा आता है कि एक सेकंड ये जानबूझ के मुझे चिढ़ा रहा है कि देख तेरे पे अटैक नहीं करूंगा, तेरे सामने तेरे बंदों को खाऊंगा और तू कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, यार जान निकाल लेनी है मुझे तेरी। इतना बोल के वापस हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने लगता पीछे से। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में चिल्लाता हुर्रे पॉइंट हो गया, और पीछे लॉर्ड को चोट लग जाती है। हाँ तो पॉइंट हो चुका था। ये भी कहता ला बेटे ला जल्दी से मुझे दे फ्रूट दे, सिस्टम भी कहता दे देंगे। 18 मिनट टोटल रुकना पड़ेगा। तो ये गोरिल्ला की ओर देखता कि 18 मिनट, सुनो यार 18 मिनट यहाँ पे संभालो, बाद में मैं तुमको बचा के दे दूंगा सिस्टम के बच्चे। और पॉइंट नहीं है वरना तेरे मुंह पे पॉइंट फेंक के यहाँ पे मारता। चलो अबे है नहीं लेकिन मैं जमा तो कर सकता हूँ इस लॉर्ड को मार के। तो लिटरली लॉर्ड पे अटैक करने को तैयार था और लॉर्ड उससे पहले आगे कूद के अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको लिटरली अपने जवान है ना जवान से जकड़ लेता है, लेकिन उसके छोटे मोटे बंदे पीछे से अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को तकलीफ देते हैं। तो वो भी ना चाह के लॉर्ड को छोड़ देता है और लॉर्ड यहाँ पे अटैक करने को पूरा तैयारी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला यार ये जैकल का बच्चा दम पीछे ही पड़ा हुआ है और मुझे गोरिल्ला को बचाने के लिए अपना जी जान लगाना पड़ेगा और मैं बचा के रहूंगा उसके लिए। भाई मैं अटैक करूंगा तेरे ऊपर, इतना बोल के पूछ से बहुत ज़्यादा जोर से मारता है। तो अब गुस्सा आ जाता है उसे जैकल को भी कि बस बहुत हो चुका है, रियल पावर दिखाऊंगा मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक खाली तेरे पास से रियल पावर नहीं है, मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी रियल पावर। और जो होता है ना भाई इसका बस्ट टेक्निक, ये अपना बस्ट टेक्निक से हमला कर देता है जिससे वो जैकल का बच्चा मरता नहीं है, लेकिन देख सकते हैं बॉडी की क्या हालत हो जाती है, कबाब बन जाता है, नंगा पुंगा हो जाता है। तो अपने बंदे लोग से कहता है कि अपने मालिक को बचाओ ना यार। तो छोटे मोटे बंदे आके उसको कवर अप कर लेते हैं कि भाई खबरदार मालिक पे अटैक किया। तो ये भी कहता बड़े आया साले अपने मालिक की प्रोटेक्शन यहाँ पे करने वाले, रुक यार अभी तेरी बैंड बजाता हूँ। उतने में पीछे से एक बुल्फ आ जाता है जिसके पीठ पे लिटरली तलवार लगी हुई थी। हाँ तलवार वाला बुल्फ आ जाता है बड़ा बैडिस स्टाइल में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड अभी ये कौन है, अबे तेरे पास तलवार, अभी ये दुनिया में ये जंगल में तुझे तलवार ला के कौन यहाँ पे दिया यार, ये बड़ा अजीब यहाँ पर है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है ये कोई मेरा दोस्त नहीं है बल्कि ये भी मेरा दुश्मन यहाँ पर है। और उसे बुल्फ का ध्यान जाता है हमारी लड़की पे यानी गोरिल्ला पे। तो ये भी कहता शिट यार सबके सब ठरकी है क्या, लड़की देखा नहीं कि बस डायरेक्ट उसके पीछे पागल। बाद में वो जो बुल्फ है ना वो भी अटैक करने को तैयार। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक साले तू लड़की पे अटैक करता है, माँ का दूध पिया तो मेरे पे अटैक कर, इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करने वाला था। लेकिन क्या बुल्फ हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों पे हमला करता है। ये भी नोटिस करता है एक सेकंड, अब मुझे समझ आया साला ये लड़की के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बना के मेरे पे अटैक करता है कुत्ते के बच्चे। बुल्फ वापस से हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करने आता है, मेन कैरेक्टर के ऊपर नहीं बल्कि लड़की के ऊपर ही अटैक करने आता है। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर कंफर्म हो जाता है कि भाई ये जानबूझ के गोरिल्ला पे अटैक करता है ताकि मेरा पूरा ध्यान है ना गोरिल्ला के बचाने पे रहे और अपनी प्रोटेक्शन पे ना रहे। लेकिन ये रियलिटी में गोरिल्ला पे अटैक नहीं करना चाहता, बस मेरा ध्यान भटकाना चाहता है। इसका मेन टारगेट मैं यहाँ पर हूँ। भाई नाइस प्लान यार नाइस प्लान, लेकिन अब निकल यहाँ से। तो वो नहीं निकलता, वो लिटरली अटैक करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके सारे अटैक को डॉज करता है और बड़े से हड्डी का जो ढांचा पड़ा हुआ था ना वो ढांचा उठा के फेंक देता है। डॉगी उसको भी डॉज यहाँ पे कर लेता है और बाद में जो बस्ट टेक्निक है ना वो बस्ट टेक्निक करने वाला था। तो डॉगी ने देख लिया था कैसे जैकल की बैंड बज गई थी बस्ट टेक्निक से, तो उसको भी घबराहट यहाँ पर होती है, इसके लिए वो डॉज कर लेता है और बचा लेता है अपने आप को। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुल्फ के बच्चे नाइस ट्राई तूने बचा लिया अपने आप को, लेकिन कितना बचाएगा। तो वुल्फ एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जंप लेता है और लॉन्ग जंप लेकर डायरेक्ट ऊपर से अटैक करने वाला था स्वॉर्ड निकाल के। तो ये भी कहता है मायरे भाई तेरे पास रियल स्वॉर्ड है ना, अबे स्वॉर्ड से अटैक ना कर। वो कर देता है हाथों पे, जिससे देख सकते हैं हाथों पे कट का निशान बनता है। ये भी कहता है साले यार तेरा ये जो कट का निशान काफ़ी ज़्यादा गहरा है, भाई स्वॉर्ड कहाँ से आया मैं अभी तक डाउट में आ रहा हूँ। अच्छा हुआ तूने माथे पे अटैक नहीं किया वरना मेरा माथा फट जाता यार, अगली बार भी तो कर सकता है, इसलिए जान बचाओ और भागो यहाँ से।
भागने लग जाता है। मनी मन सोचता गोरिल्ला टेंशन हटो, 18 में से 10 मिनट हो गए, बस 8 मिनट यहाँ पे वेट करो, मेरी बॉडी पे रहोगी तो मुसीबत में आओगी, इसलिए मैं तुमको पेड़ पे रख देता हूँ। तो लिटरली उसको पेड़ पे छोड़ देता है और वो पीछे से भाई वुल्फ का बच्चा वो तो शांत होने को तैयार ही नहीं है, तलवार यहाँ पे लेता है और डायरेक्ट हमारे मेन कटर पे अटैक कर देता है। ये भी कहता है शिट यार, ये तो अटैक पे अटैक पे अटैक पे अटैक किया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है इसी के पास खाली वेपन है? भाई मेरे पास भी वेपन है। ये पेड़ लिटरली जो पेड़ है ना वो पेड़ ही उखाड़ यहाँ पे लेता है और पेड़ उखाड़ कर भाई अटैक सीधा कर देता है। और जो अटैक है ना उसको लगने वाली थी, लेकिन वो तलवार से पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है। हमारा मेन कटर भी कहता है डोंट वरी भाई, ये ले मेरा अगला बस्ट अटैक। वो अगला बस्ट अटैक करता है जो इस बार डॉगी को थोड़ी सी लगती है। ये भी कहता है यार थोड़ा सा यहाँ पे लगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं लड़ने का लायक यहाँ पर हूँ, ये ले मेरा टैकल अटैक। इतना बोलकर टैकल करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से वो जैकल का लॉर्ड आता है और हमारा मेक कटर का जो टांग है ना वो टांगों को पकड़ लेता है और आगे से वो वुल्फ वो भी अटैक करने को तैयार है। तो हमारा मेक कटर भी कहता है शर्म करो भाई शर्म करो, आगे से अटैक करता है पीछे से अटैक करता है। अगर माँ का दूध पियो ना तो 1 वर्सेस 1 यहाँ पे करके दिखाओ, डोंट वरी 1 वर्सेस 2 भी कर लूंगा। उतने में 1 वर्सेस 3 के लिए वो बर्ड भी आ जाता है जिस बर्ड के साथ पहले फाइट हुई थी। तो सामने से उसका ध्यान मेन लड़की पे था और कहता मिल गई हे मेरे को तो वही चाहिए, और डायरेक्ट लड़की पे ही अटैक करता है, लेकिन लड़की हमारी अटैक को डॉज कर लेती है। तो हमारा मेक कट्टा भी लग शिट एक अमीना ये बर्ड भी आ गया और ये डायरेक्ट गोरिल्ला पे अटैक कर रहा है, ये गलत हो रहा है। अपनी देख सकते हो गोरिल्ला सुमड़ी में छुपी हुई थी, लेकिन पीछे बर्ड उसका वेट कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो जो बर्ड है ना डायरेक्ट हमारी गोरिल्ला पे अटैक करने को तैयार। हमारा मेन कटर भी देख लेता है कि अरे यार ये तो डायरेक्ट उस एप पे हमला कर देगा। ना ना बिल्कुल भी ना यार, पुराने जन्म में मुझे कोई भी ऐसा दोस्त मिला नहीं था, ये जन्म में इतनी अच्छी दोस्त यहाँ पे मिली है, ऐसे कैसे मैं इसको कुछ यहाँ पे होने दूंगा। भाई मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। वो बचाने के लिए आगे कूद जाता है, लेकिन वो वुल्फ भाई वो स्वॉर्ड लेकर आता है। इस वक्त वो डायरेक्ट हमारे मेन कटर का जो छाती है ना उसके आर पार कर देता है और उसको ऐसा लगता है कि भाई मैंने किया, मैंने छाती के आर पर किया, मर जाएगा। लेकिन हमारा मेक कटर चाहता ही था कि तू छाती में एक बार यहाँ पे मार, क्योंकि ये मेरा जाल यहाँ पे था। पीठ पीछे जो भी वो नोखीला यहाँ पे लगा हुआ है ना उस नोखीले का पावर बढ़ाता है, उसमें बिजली एक्टिवेट करता है जो वुल्फ को लगती है, गंदी वाली लगती है। और बाद में ये शक्ल से कहता हाँ शक्ल के बच्चे तेरा बॉस यहाँ पे गया, अब तू भी मर। इतना बोल के उसको भी जहाँ से मारता है। पीछे से जो वुल्फ देख रहा था उसकी फटी पड़ी थी, उतने में जितना भी पॉइंट चाहिए था ना वो पॉइंट मिल चुका था। तो सिस्टम भी कहता आपको फ्रूट चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी कहता यस मुझे चाहिए, लाओ यार। फ्रूट मिल जाता है और ये डायरेक्ट देता है कि भाई ये लो जल्दी से इसको खा लो। तो उसको मिलता है, वो खाने को तैयार है और खा लेती है। और पीछे से बर्ड जो देख ही रहा था वो बर्ड भी इसको खाने को तैयार है। हमारा मेक कटर भी कहता है इमेजिन करो कि भाई तुम ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हो रही हो तो जाके हो पाओगी, कमॉन जल्दी 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 जल्दी। तो ऐसा ये करती है और हो भी जाती है। लिटरली वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जोर से थप्पड़ मार के बर्ड की बैंड बजाती है और अपनी पुराने आदत में आती है, यानी जोर से छाती पीटना, और कहती वाओ भाई हो गई, मैं तो ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हो गई, यस देखो मैं वापस पहले जैसा ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हो गई, ये मजा आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बर्ड के बच्चे सुन यार मुझे तेरे साथ दोस्ती करनी है, मुझे कुछ बात यहाँ पे करना है, क्योंकि तू इन रेप्टाइल के साथ फाइट कर रहा था और अपने जो रेप्टाइल है ना वो रेप्टाइल दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। गोरिल्ला भी कहता वो बात करनी है, दोस्ती करनी है, ये बर्ड बात करनी है। इतना बोल के लिटरली बर्ड पे कूद जाता है। बर्ड की घर बहुत ज़्यादा गंदी बैंड बजती है और ये ढम ढम मारे जा रहा है कि भाई बात करनी है, बात करनी है, दोस्ती करनी है, दोस्ती करनी है, बात करनी है। क्या ना गोरिल्ला लोगों में ये लैंग्वेज होता है जब दोस्ती करनी है, जब प्यार से बात करना है तो। लेकिन मेरी रियलिटी में वो तो कुटाई हुई जा रही है ना। तो बर्ड जोर से धक्का देता है और उड़ के भाग जाता है, ये कहते हुए कि अरे यार मैं जा रहा हूँ। तो सामने से हमारा गोरिल्ला भी लाइक एक सेकंड ये तो जा रही है, अरे रुको यार। इतना बोल के बड़ा सा बाम्बू यहाँ पे था, बाम्बू नहीं भाई पेड़ यहाँ पे था, पेड़ को लेकर फेंक देता है जो डायरेक्ट जाके उसके पिछवाड़े में घुसता है। वो भी कहता मम्मी रे यार ऐसे कौन बात यहाँ पे करता है रोते रोते बेचारा भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक शिट यार क्या करे इसका समझ ही नहीं आता। हाँ लेकिन अभी के लिए ये जो वुल्फ है ना, मुझे वुल्फ के साथ लड़ने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बर्ड के साथ अगर कुछ भी रहा तो वो देख लेगी। यार एक बात समझ नहीं आता, एक गोरिल्ला और एक बर्ड, ऊपर से ऐसा वुल्फ जिसके पास एक तलवार भी है। भाई ये दुनिया तो बहुत ही अजीब है, लगती नहीं है कि भाई ये दुनिया मेरा पृथ्वी यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं,
सुनो यार, तुम कहीं ऐसे तो नहीं हो ना मेरी तरह ये दुनिया में आए हुए हैं? अगर ऐसी बात है तो हाय बोलो हाय। लेकिन वुल्फ हाय बोलने को तैयार ही नहीं है, वो अटैक करने को तैयार है। हमारा मेन कैटेबिलक में ही पागल था जो इसके साथ दोस्ती करने के बारे में सोच रहा था। जोरदार हमला कर दिया जाता है बिजली बिजली से। हमारा मेन कैटा भी देखता बाप रे, स्वॉर्ड भी मेरी छाती में घुसा हुआ है, ये लड़का भी बार बार अटैक कर रहा है, थोड़ा मुसीबत होगा, पहले स्वॉर्ड निकालने पर ध्यान देता हूँ। तो जैसे तैसे लड़ रहा था। अपना जो गुरिल्ला देखती है और वो भी अटैक करने को तैयार थी बचाने के लिए, लेकिन वो बर्ड वापस आ जाता है और डरे गुरिल्ला पे अटैक कर देता है। तो ये भी फाइट किया जा रही है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, या तुम उसके साथ फाइट करने पे ध्यान दो, मेरे पे मत दो, मैं अपने आप को यहाँ पे बचा लूंगा, वरना तुम मेरे चक्कर में रहोगी तो ना मुझे बचा पाओगी और ना अपने आप को बचा पाओगी। उतने में भाई वो वुल्फ आता है और जो स्वॉर्ड था ना छाती में घुसा हुआ, स्वॉर्ड को लेकर उसको ही बार बार घुमाया जा रहा है ताकि और भी तकलीफ हो। गुरिल्ला जैसे दिखती है उसको आइडिया लग जाता है कि तकलीफ हो रही है, तो वो बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन बर्ड भाई उसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा जोर से देख सकते हैं पीठ पे मार के खून खून कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने फिर से मेरे दोस्त पे अटैक किया और वुल्फ के बच्चे तू मेरे पीठ पीछे फिर से आया है। तो याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, तो वो सेम अटैक करने वाला था, लेकिन अटैक करने से पहले वुल्फ को याद आता है कि यहाँ पे गंदी वाली बैंड बजेगी तो भागने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब बैंड बजने लगा तो भागने लगा। भाई नहीं भागने दूंगा, मारूंगा, इतना बोलकर जोर से बस्टली टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन वुल्फ पे नहीं, क्योंकि वुल्फ तो बहुत दूर जा चुका था। जो बर्ड है ना वो बर्ड गुरिल्ला को परेशान कर रहा था, वो बर्ड पे अटैक करता है और कहता बाप रे, मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब सब लोग मिलकर मेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। अब मैं लड़ नहीं सकता, अब जो कुछ है ना या तुम ही संभाल लो गुरिल्ला। तो हमारी गुरिल्ला आती है अटैक करने के लिए। जाहिर सी बात हमारे मेन कट्टा पे नहीं बल्कि वुल्फ पे। वुल्फ क्योंकि वापस आ चुका था हमारे मेन कट्टा को कमजोर देखकर और डायरेक्ट वुल्फ पे अटैक कर देती है। हाँ, जिससे थोड़ा सा उसको चोट लगता है और दूर आके यहाँ पे गिरता है और वापस से अपनी वुल्फ पे ही अटैक कर देता है। उसके टांगों पे मारता है, हाथों पे मारता है। तो हमारी वुल्फ भी मुक्का लेती है और मुक्के से जोर से मारती है और डॉज कर लेता है और वापस से अटैक करने आता है। तो ये भी हाथ लेती है और अटैक करती है। और जो लड़ाई हो रही थी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लड़ाई थी। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार व्हाट अ नाइस फाइट। अगर ये लड़ाई के बीच में गुरिल्ला ना होती भाई, ये वुल्फ को बच्चे मुझे जान से यहाँ पे मार डालता। बाप रे यार, मानना ही पड़ेगा। और एक सेकंड भाई, एक बात मैंने नोटिस किया, वो जितने भी जैकल यहाँ पे थे ना सारे के सारे जैकल यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा, ये जानबूझ के उन्होंने इस वुल्फ के चालाकी का फायदा उठाया और बच के यहाँ से निकल के चले गए। बैटल की ओर आते हैं, उन दोनों के बीच में बैटल हो ही रहता, लेकिन यार वो गुरिल्ला पे ध्यान नहीं देकर हमारे मेन कट्टा पे डायरेक्ट अटैक करने आ रहा था। तो ये भी कहता साले तू मेरे पे क्यों अटैक करना चाहता है, मेरे पीछे क्यों इतना पड़ा हुआ है। तो पीछे से गुरिल्ला करने भी नहीं देती, पूछ पकड़ के बुला के गोल 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 घुमा के फेंक देती है और कहती तेरी अपोनेंट में हूँ, मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई कर। तो वो भी जैसे तैसे खड़ा होता है, लेकिन हमारे मेन कट्टा की ओर ही घूर के देखे जा रहा था, यानी उसी के पीछे पड़ना है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक मगर क्यों भाई, मेरे पीछे क्यों इसको यहाँ पे पड़ना है। ओह, अब मुझे याद आया भाई, इसका तलवार मेरे छाती के अंदर अभी तक घुसा हुआ है, लगता है ये इसको वापस यहाँ पे चाहिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। वो स्मार्ट आदमी है, तो यार मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो उसका कनेक्शन होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं उसके साथ बात करके यहाँ पे देखता हूँ तो शायद यहाँ पे कुछ हो जाए। इसलिए कहता रुको रुको, लड़ाई बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो गुरिल्ला भी कहती नहीं, मुझे लड़ना है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार, लड़के कोई मतलब नहीं होने वाला, ये वैसे भी कुछ ऐसा बुरा कर नहीं रहा। वो भी कहता यस तुमने सही बोला, ये तो कुछ बुरा कर ही नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता है कि वेल ये गुरिल्ला मेरा लैंग्वेज यहाँ पे समझ सकती है क्योंकि इसने फ्रूट यहाँ पे खाया था, लेकिन इस वुल्फ का क्या, इसने कुछ भी खाया या नहीं खाया समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है ये सब कुछ यहाँ पे समझ पा रहा है। शायद इसका कोई मालिक होगा जो कि एक इंसान होगा, उसने शायद ये तलवार दिया हो। सुनो ना मेरी बात, ये तलवार तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मालूम है क्या करना है, चुपचाप यहाँ से निकल जाना है। तो वो भी इशारे से कहता ओके ठीक है। ये गुरिल्ला से कहते गुरिल्ला मेरे अंदर जो तलवार है वो निकालो। तो वो तलवार निकालने लग जाती है और हमारे मेन कट्टा को दर्द होता है। वो भी कहता संभल के यार, ऐसा कौन करता है। तभी जो वुल्फ है ना वो इशारे से कहता देखो मेरे पास। तो अपने घाव के ऊपर वो मट्टी लगाता है और कहता है ओ ये। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये सही बोला भाई, जैसे तुम तलवार निकालोगे ना डायरेक्ट मट्टी लगा देना, ताकि भाई जो भी दर्द है ना दर्द यहाँ पे ना हो, समझी कि ना समझी। वो भी कहती है ओके ठीक है। तो एक हाथ से तलवार निकाल के दूसरे हाथों से फटाक से मट्टी से कवर अप कर देती है। तो ये भी कहता चलो सही है, अब जो तलवार है ना वापस दे दो और वुल्फ तुम भी लेके निकलो। तो वुल्फ को दे दिया जाता है और वुल्फ लिटरली चुपचाप लेके निकल के चल जाता है। और ये सारा कांड है ना एक लड़की यहाँ पे देख रही थी और कहती चलो कोई बात नहीं, मुझे तो उस गुरिल्ला का कोर चाहिए था और नहीं मिल पाया, तो मैं तेरा कोर यहाँ पे लूंगी। हमारे मेन कट्टा का कोर लेने के बारे में कह रही थी, कोर जो कि सारे बिस्टों की बॉडी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये देखने से किसी टाइप का बर्ड यहाँ पे लग रही है। तो जो अजीब सी बर्ड है ना, मुझे लगता है ये अजीब सी बर्ड है जो इंसान में ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि यही तो थी जो गुरिल्ला के पीछे पड़ी हुई थी, प्लस ये एक
लड़की भी है, हो सकता है बड़ी भी एक लड़की हो। अब है या नहीं है वो अगले किसी और एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से चाकू तो निकाल लिया गया था लेकिन तकलीफ हो रही थी। गोरिल्ला कहती है तुम सही हो क्या? वो भी कहता है मैं सही नहीं हूँ, पेट का दर्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? तो सामने से वो भी कहती है शिट यार मिट्टी, हाँ ये देखो भाई ये मिट्टी लगा देती हूँ। और देख सकते मिट्टी के अंदर कितने कीड़े वगैरह थे। तो सामने से वो मना कर देता हूँ, कहता ना ना उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगी है, जाके कुछ खाना लेकर आओ। तो वो खाना लेने के लिए निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो ठीक है। ढेर सारे जो जैकल्स है ना उनको लाया जाता है जिसमें से कुछ जिंदा भी थे। तो ये डरे के ना उनके अंदर घुसाड़ देती है। तो वो भी दर्द के मारे चिल्लाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार इसको पहले जान से मार डालती हम तो जाके तुमको घुसाना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, लाओ लाओ जल्दी से इसको पकड़ लेते हैं। अरे पागल की बच्ची दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? वो भी कहती है हाँ हाँ। अरे यार मेरे में आग लग गया, अरे मेरी बॉडी में आग लग गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पागल कहीं की, भाई आग का इतना पास जाएगी तो आग यहाँ पे लगेगा ना, टेंशन मत ले यार मैं बुझा देता हूँ। अरे यार इसके आग वाग के चक्कर में साला मीट भी यहाँ पे जल गया। कोई बात नहीं भाई, पॉइंट के लिए जला हुआ मीट भी खा लेंगे। तो जला वाला मीट यहाँ पे खा लेता है। और अब गोरिल्ला वो भूखड़ यहाँ पर है, उसको बस खाना यहाँ पे चाहिए। तभी सिस्टम भी कहता है सुनो यार एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस डैमेज आपके बॉडी पे हुआ था लेकिन वो सब है ना हमने रिपेयर कर लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है क्या बात करो सच्ची में? अरे वाह यार सच्ची में सारा चोट यहाँ पे ठीक हो गया। नहीं पहले मुझे लगा था कि भाई मैं तो इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पर हूँ, ऊपर से बस्ट टेक्निक भी मिल गया, मैं तो इनविंसिबल बन जाऊंगा, कोई मेरा कुछ बाल बाका भी नहीं कर पाएगा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन आज जब मैंने वो बड़ा सा बर्ड यहाँ पे देखा, फिर जब मैंने वुल्फ देखा जिसके पीठ के पीछे तलवार यहाँ पे था, फिर वो जो रेप्टाइल किंग यहाँ पर हो गया, भाई ये सब एक से बढ़कर एक क्रिएचर है और इनके साथ मैं कभी जीत पाऊंगा इतना आसानी से? भाई मुझे नहीं लगता। इनके साथ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे अपनी पावर यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। तभी सिस्टम उसको भी पॉइंट वगैरह दिए जा रहे थे खाने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है यार गोरिल्ला का साथ जो हुआ ना उसका भी तो बदला यहाँ पे लेना है। रेप्टाइल ने इसका पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। अरे यार उससे मुझे याद आया जब लड़ाई हो रही थी ना तो मैंने बर्ड पे बस्ट टेक्निक से हमला किया था और कुछ ज़्यादा ही बड़ा हमला यहाँ पे था। वो कहीं ना कहीं तो गिरा ही होगा और जहाँ भी गिरा होगा चलो चलो चेक करने के लिए। तो ये लोग चेक करने आते हैं लेकिन क्या बर्ड उतने में उड़ के वहाँ से जा चुकी थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शीट यार किधर चली गई यार, उसको तो इतना चोट यहाँ पे लगा हुआ था। तो सिस्टम से पूछता सिस्टम मुझे बताओ किधर गई है? वो भी कहता है आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना अनुमान है कि भाई अभी अभी कोई तो ट्रांसफॉर्म हुआ था इंसान के अंदर। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, ऐसा बद बोलो कि वो जो बर्ड है ना वो बर्ड इंसान में ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हो गया। यार तू भी है ना क्या यहाँ पे करता है? वो ट्रांसफॉर्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला और तूने मुझे बताया भी नहीं। वो भी कहता भला मैं कहीं को बताऊं उस फालतू से बर्ड के बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड यानी तुझे आइडिया था क्या? वो भी कहता मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस नहीं किया क्या? एक आदमी था आई मीन एक अजीब सा बर्ड था जो ट्रांसफॉर्म हुआ और जैसे ट्रांसफॉर्म हुआ ना वो नीचे गिर गया और जैसे वो नीचे गिरा उस समय बर्ड भी वहीं पे थी। तो उस बर्ड को एक क्रिस्टल यहाँ पे मिला था जिस क्रिस्टल द्वारा उसने अपने आप को हील कर लिया। यानी जब कोई इंसान में ट्रांसफॉर्म होता है ना तो उसकी बॉडी में क्रिस्टल तैयार होता है और जो क्रिस्टल है ना हीलिंग आइटम के तौर पे भी काम आता है। जो हीलिंग आइटम उसने लिया था, समझे कि ना समझे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? पीछे से गोरिल्ला डाउट में आ जाती क्या हो गया यार ये लड़का पागल हो गया क्या? अकेले में किससे बात कर रहा है? क्योंकि सिस्टम को बस हमारा मेन कैरेक्टर ही देख सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर ये भी कहता चलो यार जब वो ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से जा ही चुकी है तो हम क्या ही कर सकते हैं, मुझे अपना लेवल अप करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बताओ ना कुछ। वो भी कहता है कि वेल यार मैं क्या बताऊँ, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा रिसर्च यहाँ पे कर लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू बस रिसर्च करता रहता है। वो भी कहता यस रिसर्च यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिना रिसर्च का कुछ भी मालूम यहाँ पे नहीं चलता। ये भी कहता जा अपना रिसर्च यहाँ पे कर, मैं अपना पुराना तरीका यानी मारो खाओ और उसी से अपडेट यहाँ पे करो उस पर ध्यान दूंगा। अरे सुनो यार गोरिल्ला तुम्हारे एरिया में जितने भी शिकार है ना सब खत्म हो चुके हैं, हमें मेरे एरिया में जाना चाहिए। वो भी कहती क्या तुम्हारे एरिया में खाना मिलेगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऑफ कोर्स बहुत सारा यहाँ पे मिलेगा। सब लोग मुझे बाय बाय बोल रहे थे जब मैं जा रहा था, जब मैं वापस आऊंगा ना तो देखना उनका क्या रिएक्शन होगा। एक हफ्ते बाद आते हैं ये अपने एरिया में आ चुका था, चैन से जिंदगी जी रहा था, सो के जैसे अपने गुफा से बाहर आता है। गोरिल्ला ने प्लस चूहे ने ढेर सारा खाना तैयार करके रखा था। ये भी कहता नाइस यार तुमने तो पहले से यहाँ पे तैयार करके रखा है, तुम यहाँ पे समझ चुके हैं, चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अबे यार ये स्पाइडर वगैरह क्यों लेकर आ जाते हो? आई नो भाई स्पाइडर खाने से तुम्हारी बॉडी में कुछ दिक्कत नहीं होगा लेकिन भाई टेस्ट बड़ा बेकार होता है। तो वो भी नोट कर लेती है कि अगली बार से ध्यान दूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आग जला के पकाने को तैयार, उसके दिमाग में आता कि अगर मैंने गोरिल्ला को सिखा दिया कि आग कैसे लगाते हैं तो वो भी सही है, वरना मुझे हमेशा
बस्ट यूज़ करना पड़ेगा। और बाई चांस किसी दिन में कर नहीं पाया या किसी दिन ये गुरिल्ला अकेले रहेगी तो ये क्या ही कर पाएगी। चलो सिस्टम यार, मैंने आज का साइनअप रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं लिया है, जल्दी से दो। तो साइनअप रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है जिसमें ये बोला जाता है कि फाइनली आपने 1 महीना यहाँ पे पूरा कर लिया इस एबीएस आइलैंड पे, या 2-3 और चीज़ें मिलती हैं। तो ये भी कहता वाओ 1 महीना पूरा भी हो गया। सिस्टम कहता है चलो इसी 1 महीने के बदले हम आपको एक गिफ्ट देते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह तो जल्दी कुछ चीज़ फ्री में देता ही नहीं, बता क्या दिया है। वो भी कहता टेंशन ना लो, मैं आपको 2 चीज़ स्पेशल यहाँ पे देने वाला हूँ। तो जिसमें से सबसे पहले आता है भाई शॉपिंग का सिस्टम, आप लिटरली शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हो। और दूसरा एक मैप यहाँ पर है जिनकी कीमत है ना भाई 30 लाख से ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन हम आपको फ्री में देंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये हुई ना बात, सिस्टम तूने शॉपिंग मॉल यहाँ पे दिया है, पता है शॉपिंग मॉल में क्या क्या है। तो सिस्टम अपना जोर से मुंह खोल लेता है और मुंह के अंदर ही सिस्टम के ऑप्शन था। ये भी कहता है ये क्या बात हुई। सबसे पहला आइटम है थंडर ट्यूलेशन फ्रूट है, सेकंड आइटम है टाई चाई व्हील आई, और तीसरा आइटम एक टाइप का आर्मर यहाँ पर है। यार जो फ्रूट क्या, अगर उस फ्रूट को मैंने खाया तो मेरी बॉडी है ना उसके पास एक थंडर की एबिलिटी आएगी और जो कि और भी ज़्यादा कूल हो जाएगा। भाई ये तो कसम से बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर है, इससे तो मैं हुक आगे बन जाऊँगा, थर्ड हुक आगे मज़ा ही आ जाएगा। उसके अलावा टाई चाई से कमाल की एबिलिटी मिलेगी और भी सही है। और तीसरा एक आर्मर है, उस आर्मर को पहन लिया तो अपन भाई आर्मर गॉडजिला कहलाएगा। एक सेकेंड, नहीं यार मुझे कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। लेट में सी यार, इसमें कितने जीरो लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अबे यार 9 जीरो, यानी भाई उसकी कीमत 50 मिलियन है और इस वाले की कीमत 20 मिलियन और साले आर्मर की कीमत भी यहाँ पे 10 मिलियन है। अबे तू लूट रहा है क्या मुझे। वो भी कहता आपको नहीं मालूम, ये जो भी आइटम है ना ये दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं, ये हाईटेक दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है उस दुनिया में ये सारा कीमत लो है, ये दुनिया में कीमत हाई है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखते हैं कि इतने हाईटेक है। ओ शिट यार, तो सच्ची में हाईटेक है। वो भी कहते यस ये सच्ची में हाईटेक है। और भी आइटम थे तो 50 मिलियन 20 मिलियन 10 मिलियन, इतना ही महंगा है। सारे आइटम चेक कर लेता है भाई, सब 10 मिलियन से ऊपर वाले यहाँ पे थे। भाई मैं गरीब आदमी, इतना पैसा नहीं है मेरे पास 10 मिलियन पॉइंट, भाई मैं जिंदगी भर भी खाऊंगा तो भी शायद इतना मैं कर नहीं पाऊंगा। सिस्टम भी कहता है यार फिल्टर लगा हुआ है, 1 मिलियन से कम वाला भी आप ढूंढ सकते हो। तो ये भी कहता है पहले बोलने को नहीं हुआ क्या यार, रुक यार मैं देखता हूँ 1 मिलियन से कम में क्या मिलेगा। तो 1 मिलियन में एक कैन मिलता है, जिस कैन के अंदर भाई कमाल के मसाले थे जो खाने में डाल के खा सकते हो। तो ये भी कहता दे दो यार, मैं नॉर्मल चिकन खा के पक गया हूँ, मसाले डाल के खाऊंगा। तो अपने मुंह से उल्टी करके देता है कि ये लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुत्ते के बच्चे हाइजीन नाम की चीज़ है कि नहीं है, कुछ भी करता रहता है। छोड़ो ये मसाले यहाँ पे डालता हूँ। तो ये मसाले लेके डालता है और कहता है ये देखो ये क्या मसाले यहाँ पर है, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। तो गुरिल्ला खाती है और टेस्ट सच्ची में बढ़ चुका था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार फाइनली सिस्टम द्वारा कुछ तो ऐसा आइटम मिला जो मेरे काम यहाँ पर आया और उसको पसंद भी यहाँ तक ही आया। और बाद में दूसरा भी एक आइटम मिला था मैप। तो देख सकते हैं भाई मैप के बारे में बताता है कि मैप बेसिकली पूरा जो एबीएस आइलैंड जहाँ पे आप रुके हो ना उसी का एक छोटा सा वर्जन यहाँ पर है। क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक पूरा क्लियर तरीके से नोटिस नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो ये मैप यहाँ पर है, वाह यार मानना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, मैं इतना एरिया में ट्रैवल किया, मुझे लगा भाई मैंने पूरा मैप में ट्रैवल कर लिया होगा, लेकिन इसमें दिखा रहा बस 20 किलोमीटर मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया 1 महीने के अंदर। वाह यार मैप तो जूम इन जूम आउट भी यहाँ पे होता है। ये एरिया इतना ब्लैक काहे को हो गया है ज़रा बताओगे। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कट्टे को मैप मिलता है, मैप में जैसे एक एरिया जूम इन जूम आउट करता है ना तो बहुत ज़्यादा ब्लैक था। तो ये भी पूछ लेता है कि अरे यार ये एरिया इतना ज़्यादा ब्लैक आई को यहाँ पर है क्या वेस्ट इंडीज के लोग यहाँ पे रहते हैं। एक सेकंड, ये तो वही एरिया जिस एरिया में गुरिल्ला अपनी रहती थी। तो ये भी कहता है यस, क्योंकि इस एरिया पे ना अब रेप्टाइल लोग का कब्जा हो चुका है और रेप्टाइल ने उस एरिया की हालत इतनी गंदी कर दी है कि ऊपर से देखने से अब ये ब्लैक यहाँ पे लगता है, ऐसा लगता है तुम किसी का घोड़ा देख रहे हो। तो ये भी कहता है यार ये तो गलत हुआ ना यार, थोड़ा बताओगे क्या क्या चल रहा है। वो भी कहता कुछ भी नहीं, जो रेप्टाइल है ना रेप्टाइल ने कब्जा कर लिया है, अगर तुम रेप्टाइल को मिटाओगे ना तो वो शायद जीजे नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रिवॉर्ड मिलेगा क्या, वो भी कहता यार रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन यार मुझे मालूम है कि थोड़ा सा डर लगता है रेप्टाइल के किंग से, मुझे लगता है शायद वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बंदा है। लेकिन जहाँ तक कि उसने मुझे बोला कि उसका जो पूरा परिवार है ना पूरा परिवार मारा जा चुका था वो रेप्टाइल के साथ लड़ते हैं, तो उसके लिए मैं बदला यहाँ पे लूंगा, टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम्हारे लिए मैं उसके किंग के साथ भी फाइट करूंगा। ऐसा वो मनी यहाँ पे बोलता है, मुंह पे नहीं। तो उसको समझ ही नहीं आता ये बोल के आ रहा है। हमारा मेन कट्टा जोश से चिल्लाता है भाई मैनू बनना है किंग।
तो और भी ज़्यादा वो पागल में आ जाती, क्या हुआ यार, तुम क्या बोले जा रहे हो किंग, ये किंग क्या होता है, क्या वो कोई खाने की चीज़ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार ये लड़की सच्ची में इतनी पागल है क्या, इसको ये भी नहीं मालूम कि किंग किसको बोलते हैं, बुकड़ कहीं की। अरे तुम ध्यान मत दो, तुम चुपचाप खाने पे ध्यान दो। वो भी कहती है ओके ठीक है, जैसे खाने वाली थी ना तो खाने पे कोई हक देता है, तो ये भी कहती टट्टी, अभी किसने मेरे खाने पे टट्टी कर दी। तो आसमान में जो हरे हरे बर्ड थे ना उन्होंने टट्टी की थी। अब इसको आ जाता गुस्सा, डायरेक्ट जंप मारती है कि भाई हटो, लेकिन जैसे जंप मारती है भाई ये पहुंच भी नहीं पाती और ढंग से नीचे गिर जाती है। तो जैसे नीचे गिरती है वो संभाल भी लेती है अपने आप को, चोट नहीं लगता और वो अंदर सड़ जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी ले क्या हुआ, तू पत्थर लेने जा रही है क्या मारने के लिए, तो बड़ा सा चट्टान था वो उठा रही थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे वो इंपॉर्टेंट चट्टान है वो मत उठा, अबे सुनो मैं तुमको बताता हूँ, हे इतना बोल के जोर से चिल्लाता है। मैंने बोला था ना पिछले बार इसको 2-3 रिवॉर्ड मिले थे, उस रिवॉर्ड में से एक एबिलिटी थी क्या तुम जोर से चिल्लाओगे ना तो लो लेवल के जो अपोनेंट है ना उनकी बॉडी जम जाएगी। हाँ तो उनकी बॉडी जम जाती है बॉडी की, और ये आराम से अपना बस्ट की अटैक करके उसको आराम से जला वला देता है, पका भी लेता है। मनी मन सोचता हुआ लड़की सही है लेकिन थोड़ा दिमाग इसके पास कम है, मेरे ख्याल से यार इसको मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे ये फीमेल किंग यहाँ पे बन सके। वो कहती है ट्रेनिंग वो क्या होता है, खाने की चीज़ें क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं रहे ये एक्सरसाइज करने की चीज़ है, हम एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे। तो पूरा ट्रेनिंग का रूट यहाँ पे बना लेते कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, अगले हफ्ते ये करेंगे, उसके बाद वाले हफ्ते में ये करेंगे। तो ये भी कहती ये करेंगे क्या करेंगे बताओ ना यार डिटेल में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार ये लड़की एकदम पागल वागल ही है, सुन मेरी बात यार, ये जो खाना ये जो मसाला है जिससे खाना टेस्टी हो जाता है ये मैं तुझे दूंगा अगर तूने ट्रेनिंग के लिए अच्छे से हेल्प किया तो। और मसाले के नाम पे वो लालच में आ जाती है और कहती करूँगी ना मैं करूँगी, मसालों के लिए कुछ भी करूँगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कितनी भूखड़ लड़की है यार, ऐसे मेहनत नहीं करेगी, मसाले के लिए करेगी। सबसे पहला था भाई लटकने वाला, याद है एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर 8 सेकंड में ही उसका हो जाता है। तो वो भी कहता है सुनो मैं तुमको डेमो देता हूँ, इस पर लटकना है। लेकिन जैसे लटकने की कोशिश करता है वो लटक नहीं पाता क्योंकि उसका हाथ यहाँ पे छोटा है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लटकूंगा, लिटरली अपने मुंह से लटक जाता है और कहता देखा ऐसे लटकते हैं, हालांकि मुंह का यूज़ नहीं करते, तुम्हारे हाथ का यूज़ करते हैं, तुम हाथ का यूज़ करना, समझी। ओ हेलो, अबे किधर गई भाई, वो पहले से वो लकड़ी के ऊपर यहाँ पे बैठ चुकी थी और कहती चढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्या, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो चढ़ो तुम ऊपर। तो हमारा मेन कैरेक्टर उतर जाता है और कहता है अरे यार मैं इसको सिखा रहा था लेकिन उल्टा इसने मुझे यहाँ पे सिखा दिया। यार देखो नहीं ऐसे ऊपर खड़े नहीं होते बल्कि अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, छोड़ो यार हम कोई दूसरी ट्रेनिंग कर लेते हैं। दूसरा ट्रेनिंग था भाई लॉन्ग जंप का और साथ ही में भागने का। तो वो भागती भी है और लॉन्ग जंप करते 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 भागती है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पीछे हाँ पे जा रहा है कि बस यार मुझसे नहीं होता भाई, ये लड़की तो हर चीज़ में मुझसे आगे यहाँ पर है कसम से। पिछले जन्म में भी लड़कियों से पीछे रहता था और ये जन्म में भी लड़कियों से पीछे रहता हूँ। उसमें तो अलग ही लेवल का जोश है खाने के मसाले के लिए। उसके बाद जैसे तैसे ट्रेनिंग उनकी चलती रहती है और जो बाकी जंगल के जानवर है वो लोग रोते रहते हैं कि बंद करो भाई तुम्हारे चक्कर में हमारे यहाँ पे लगे पड़े गंदे वाले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो सारी बातें, मेन जो ट्रेनिंग होता है वो लड़ाई में होता है, आ जाओ यार लड़ ले मेरे से, इतना बोल के अपने पूंछ से हमला करता है। जो गोरिल्ला यहाँ पे डॉज नहीं कर पाती उसको लगता है और वो दूर जाके गिरता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगता है शिट यार मस्ती मस्ती में ज़्यादा मैंने मार दिया, सही हो क्या यार। तो पास में आता है तो वो पास में मुक्का चला देती है। ये भी कहता कमीनी कहीं की ऐसे अटैक नहीं करते, मैं तो चेक करने आ रहा था, दुश्मन पे ऐसे अटैक करना मेरे पे अटैक मत करना वरना मैं भी बस्ट टेक्निक से हमला कर दूंगा, ये देख। इतना बोल के बस्ट चला देता है लेकिन वो डॉज कर लेती है और जो बस्ट पीछे जाके वापस से मासूम जो भी है ना उनको यहाँ पे लगता है। तो वो लोग भी कहते हैं अरे यार ये क्या करते रहते हो यार, तुम भी ये ना गड़बड़ करते रहते हो। पीछे से हमारा सिस्टम भी देखता है कि वाह जो सोचा था वैसा नहीं हुआ और जो नहीं सोचा वैसा हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना भैया दोनों के दोनों नुबड़े यहाँ पे बन जाएंगे। ये कौन सा ट्रेनिंग करने का तरीका हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ साले ज़्यादा मजाक मेरा मत यहाँ पे उड़ा, अबे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा यार, ये मॉन्स्टर की बॉडी बड़ी अजीब है, ऐसे में मैं कर ही नहीं पा रहा। जो सुनते ये भी कहती और नहीं तो क्या, या तेरा ये जो साइज़ है वो साइज़ इतना ख़राब है, ऐसे में कैसे होगा, इंसान बनकर ट्रेनिंग करेगा तो शायद कुछ होगा भी। ये भी कहता है एक सेकंड हाँ मैं इंसान बनकर ट्रेनिंग कर लूँ लेकिन यार फिर जब मैं ट्रेनिंग करूँगा तो उसका फ़ायदा मेरी मॉन्स्टर वाली बॉडी में होगा क्या। तो वो भी कहते हैं यस फ़ायदा यहाँ पर होगा, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या बेसिकली अपने इंसान की बॉडी में आना है और अपने आप को जितना ट्रेनिंग देना उतना ट्रेनिंग यहाँ पे दे दो। और वो ट्रेनिंग का जो नॉलेज है ट्रेनिंग का जो फायदा ना तुम्हारी मॉन्स्टर वाले बॉडी को भी होगा। ये भी कहते ये हुई ना बात। तो गोरिल्ला अरे सुनो ये सब करना बंद करो, हम पहले अपने इंसान के फॉर्म में आएंगे तो जाकर ट्रेनिंग करेंगे। तो ये समझाता है कि भाई तुमको कैसे बनना है। जब तुम एक इंसान रहते हो तुम्हारी बॉडी में क्रिस्टल होता है जिसको तोड़ के तुम्हें मॉन्स्टर यहाँ पे बनना है, लेकिन जब तुम मॉन्स्टर यहाँ पे होते हो तुम्हारी बॉडी में एक इंसान होता है, नॉट रियली
भी सच्ची का इंसान यहाँ पे नहीं होता, वो भी एक टाइप का कोर होता है। उसी कोर पे कंसंट्रेशन देके तुम बन जाओगे आसानी से, कुछ तोड़ने वोड़ने की जरूरत भी नहीं है। ये भी कहता है यार डैट्स आसान यार, मैं तो समझ गया, गोरिल्ला को समझाने में दिक्कत होगा। तो सुनो गोरिल्ला, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ऐसे करना है, और ऐसे करना है, आसानी से हो जाएगा। जो कोर है ना, वो कोर को हिला के रख देना है। तो आराम से हमारा मेघ कट्टा करने लग जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसको सूसू आ रही है। शिट यार, मैं सूसू करके आया। तो वो सूसू करने के लिए किसी सुमड़ी में आता है और आराम से हल्का हो जाता है। और जैसे हल्का होता है गोरिल्ला की ओर देखता है तो गोरिल्ला गायब हो चुकी थी। तो ये भी डाउट में आ जाता है, एक सेकंड वहीं पे तो बैठी थी, किधर गई? तो वो वही पास में आ चुकी थी इंसान बनकर, और कहती मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, देखो मैं ट्रांसफॉर्म हो गई। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक व्हाट, इतना जल्दी हो भी गई? शिट यार, मैं ही पागल हूँ यार, मैं कसम से एक लड़की से पीछे यहाँ पे रह जाता हूँ। नहीं भाई, मैं भी करूँगा। तो लिटरली लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, बस लगा पड़ा है। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, सूरज भी यहाँ पे ढक जाता है। वो लिटरली वापस अपने मॉन्स्टर के फॉर्म में आके शिकार करके लेकर आ भी जाती है और कहती है देखो यार मैं खाना लेकर आई, आग लगाओ। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक यार नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेट कर। अरे पागल की बच्ची, जा यार, तू कैसे कर लेती है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा? तुझसे हो गया तो क्या मुझे डिस्टर्ब करेगी? और अचानक से इसके मुंह से बस्ट की टेक्निक की रिएक्शन होने लग जाता है। तो वो भी कहती है अरे यार तुम बस्ट वाला अटैक क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर, मैंने क्या बिगाड़ा है? हमारा मेघ कट्टा भी लाइक नहीं यार, मैं करना नहीं चाहता। ओ शिट, मुझे समझ आया, बस्ट करने के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी मुझे कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए था। तो बेसिकली ये दोनों आपस में मिल गया और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बदले बस्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। भाई मुझे कुछ भी करके इसको रोकना पड़ेगा। तो जो बस्ट है ना, उसको पी लेता है, अपनी बॉडी में डाल लेता है ताकि वो बाहर ना आए। लेकिन अचानक से तकलीफ होने लग जाती है और बाद में तकलीफ भी गायब हो जाती है। लिटरली बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और ये हो भी जाता है। और कहते हैं वाह यार, ये तो शॉर्टकट यहाँ पर है, बस्ट टेक्निक यहाँ पे बनाओ, उसको यहाँ पे पी जाओ तो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हो जाओगे। ये हुई ना बात। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेघ कट्टा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है चलो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, खुश हो जाता है, बल्ले बल्ले करके नाच रहा था। और जो एक्सरसाइज और ट्रेनिंग थी ना, वो सब करने के लिए यह तैयार था। और कहता है पिछली बार 8 सेकंड में मैं निपट गया था, लेकिन इस बार मैं पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो भाई मैं तो अपना रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ कर आऊँगा। लिटरली सुबह तक करता रहता है, 4001, 4002 और न जाने कितना तो करके रुक जाता है। और कहता है ये हुई ना बात, मजा आ गया। साला सुबह हो गई और ये दोनों गधे के बच्चे सो रहे हैं। अरे उठ जाओ यार, ट्रेनिंग करने की बारी आ चुकी है, उठो उठो जल्दी से उठो, ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को इंसान में। तो अपने आप को इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और कहती चलो ट्रांसफॉर्म हो गई ना, ट्रेनिंग कर तो जाके मैं तुझे मसाले दूंगा। वो भी कहते मसाले के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। तो डरे के हमारे मेघ कट्टा पे अटैक कर देती है। वो भी कहता अरे मेरे पे अटैक नहीं करना, ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग। अबे ये ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन वो सुनती नहीं है, वो कुटाई कर देती है। एक हफ्ते बाद आते हैं जब काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग हो चुकी थी। तो ये भी कहता है ट्रेनिंग करने का तरीका बड़ा कैजुअल था, इसने मेरी ज़्यादा कुटाई यहाँ पे कर दी। हाँ लेकिन इन्हें एक हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग मैंने कर ली और काफ़ी सारे पॉइंट भी यहाँ पे कमा लिए हैं। तो मुझे चेक करने दो, मुझे क्या ही मिल सकता है सिस्टम के अंदर से। ओ सिस्टम, एक काम कर मेरे को अपडेट कर दे। तो सिस्टम अपडेट कर देता है, हर एक एबिलिटी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा देता है और जो हाइट है ना, हाइट भी बढ़ा देता है। तो सामने से गोरिल्ला भी कहती है एक सेकंड, तुम्हारा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया हाइट है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है ये है क्योंकि मैं हमेशा अच्छे से खाता पीता, सही टाइम पे सो जाता और एक्सरसाइज यहाँ पे करता हूँ। तुम सही से कुछ भी यहाँ पे करती भी नहीं है, नो बड़ी कहीं की। चलो यार, वो जो रेप्टाइल का एरिया ना, रेप्टाइल के एरिया में जाके उनकी धजिया उड़ा देते हैं। ये भी कहती है चलो रेप्टाइल की धजिया उड़ाने के लिए। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक वाओ, रेप्टाइल का नाम सुन के और खाने का नाम सुन के एक्साइटेड हो जाती है। तो रेप्टाइल के एरिया में आते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे रेप्टाइल और ढेर सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। गोरिल्ला किधर हो भाई? वो आगे कूद जाती है। तो हमारा मेघ कट्टा भी लाइक अबे यार ये लड़की का क्या करूँ समझ ही नहीं आता। वो आगे आती है तो रेप्टाइल भी हमला करते हैं, तो ये भी हमला करती है और एक एक करके उनकी बैंड बजाती है। ये उठा के पटकती है, मसल देती है। भाई रेप्टाइल का पूरा झुंड आ जाता है और देख सकते कितने सारे हैं। तो सामने से हमारा मेघ कट्टा भी कहता चलो, मैंने बोला ना आसान यहाँ पे नहीं होगा, काफ़ी सारे यहाँ पर है। जो भी हमने ट्रेनिंग की थी ना, उसे ट्रेनिंग का फायदा उठाने की बारी आज आ चुकी है। कम ऑन एंड लेट्स फाइट है। तो हमारा मेघ कट्टा भी जोश में था, वो भी जोश में थी और जोश में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सी लड़ाई होती है और न जाने कितने सारे रेप्टाइल को हमारा मेघ कट्टा अपने हाथों से मसल देता है और गोरिल्ला को ऐसे भी लालच यहाँ पे देता है, भाई मसाले दूंगा मसाले। तो वो भी कहती है इस मसालों के लिए मैं कुछ भी करूँगी, 500 डब्बे चाहिए। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक 500 डब्बे, यानी शिट यार 500 मिलियन, इतना तो नहीं है, तुम लड़ो यार, जितना हो सके उतना मैं दे दूंगा। उतने में अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो जो भी रेप्टाइल बाहर थे ना, वो सब के सब अंदर यहाँ पे जाने लग जाते हैं। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक ये क्या बात हुई, अभी बहादुर की तरह लड़ रहे थे, अब अचानक से यहाँ पे भाग रहे हैं। गोरिल्ला कहती ना चोलबे, ई ना चोलबे, मेरे मसाले भाग रहे हैं। भाई मैं आ रही हूँ।
तो मसालों के लालच में लिटरली अंदर साइड घुसने को तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक रुको यार मैं भी आ रहा हूँ। तो जैसे अंदर जाते हैं, अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा बदबूदार, और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई ये था उसके पास डिवाइस, और डिवाइस में भी कोई लोकेशन दिखाई नहीं दे रहा। यार अंदर से रेप्टाइल गायब हो गए क्या? अचानक से रेप्टाइल फिर से यहाँ पे आ जाते, और आने के बाद है ना भाई देख सकते मारा मारी काटा काटी स्टार्ट हो जाता है। मनी मन सोचता पहले मैं मधुमक्खियों से डरता था, आई मीन बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन आज रेप्टाइल हो या कुछ भी हो भाई मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, सबको मारूंगा। बस्ट टेक्निक लेता है और बस्ट टेक्निक से भी अटैक करता है। उतने में अचानक से पीछे से एक बड़ा सा कुछ तो आता है, तो ये लोग भी अचानक से घबरा जाते हैं और अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। वो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन वो बड़ा सा जो रेप्टाइल है ना देख सकते हैं डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक करने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर उसका मुंह पकड़ के जैसे तैसे खुद को रोक रहा है, लेकिन उतने में कुछ तो लिक्विड जैसा हमारे बॉडी पे अटैक हो चुका था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हैं शिट यार कैसा लिक्विड है, इसने मेरी बॉडी को जला दिया। तो पता चलता है ये जो बड़ा रेप्टाइल है ना उनके किंग का छठा बेटा यहाँ पर है। हाँ ये भी किंग नहीं है, किंग का छठा बेटा है, ये नहीं न जाने और कितने बेटे होंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, अगर मैंने इसको पकड़ के किडनैप कर लिया तो इसके बाप को ब्लैकमेल करके इसके बाप को भी मार सकता हूँ। यार ये बड़ा सही है, लेकिन उतने में वो जो भी बड़ा रेप्टाइल था प्रिंस भाई वो बड़े बड़े गोले से अटैक कर रहा है, जो कि लिक्विड के गोले थे और बहुत ही गंदे वाले थे। तो ये भी नोटिस करता है कि शिट यार ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा यहाँ पर है, ये लिक्विड अगर बार बार मेरी बॉडी को लगा मेरी बॉडी भी यहाँ पे जल जाएगी। और एक सेकंड ये तो कुछ और बड़ा अटैक भी करने वाला है, तो ढेर सारे बड़े बड़े गोले का अटैक कर देता है। ये भी कहता बस कर मेरी जान यार, तू तो लगातार इतना अटैक कर रहा है, अगर ऐसे अटैक करता रहेगा तो भाई मैं तो पूरा इसके अंदर से जल के मर जाऊंगा। तो बहुत सारा लिक्विड हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी को लगता है, और जहाँ जहाँ लगता है ना वो बॉडी के पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। तो अपनी गोरिल्ला भी चलाती है संभल के संभल के संभल के। और वो जो प्रिंस यहाँ पे था वो तो भाई अभी शांत नहीं था, वो तो धीरे धीरे अटैक करने के लिए पास में बढ़ भी रहा था। गोरिल्ला यहाँ पे देखती है कि बचाना जरूरी है, तो ये ऊपर जो रहता है ना भाई केव के अंदर नुकीले से लटके हुए उसको पकड़ के टार्जन जैसा उड़ कर वो जो प्रिंस है ना प्रिंस के पास आती है और जोर से एक मुक्का मार के हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। लेकिन बाद में वो रेप्टाइल एक बड़ा सा अटैक करने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के तुम्हारे पे भी अटैक करने वाला है। हाँ तो वो आसानी से डॉज कर लेती है और कहती है ये अटैक तो फालतू है, इससे अच्छा तो तुम्हारा बस्ट टेक्निक था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे मैंने बस्ट टेक्निक से हमला किया था, इसने डॉज कर लिया था और सेम डॉज करने का तरीका अब ये यूज़ कर रही है। बाद में डॉज वॉच कर लेती है और पास में आके मुक्का मारने लग जाती है। लेकिन क्या एक जो टेक्निक है ना वो पीछे से मुड़ के अटैक लगने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के एक पीछे से आ रहा है, तो वो नहीं संभल पाती और उसके पीठ के पीछे यहाँ पे लग जाता है, तो उसका पीठ का भी एक छोटा सा पार्ट जल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार ये क्या गजब यहाँ पर है, कोई बात नहीं मैं हम लोग अभी भी देख लेंगे। और जो छोटे मोटे रेप्टाइल वो तो पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है, देख सकते घेर के खड़े हैं। तो ये भी कहता अरे यार मुझे जाकर गोरिल्ला को बचाना है, लेकिन ये छोटे मोटे मुझे बचाने दे नहीं रहे, यार तुम लोग मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। इतना बोल के बहुत जोर से हमला करके मार देता काफियों को। अब आते वो उस प्रिंस की ओर जिसने गोरिल्ला को एकदम अपने नीचे जकड़ ही लिया है, और देख सकते इतना बड़ा अटैक करने वाला था, ऑलमोस्ट कर ही दिया था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आता है पूछ से हमला करके वो बचा लेता है। अब वो जैसे बचाता है फिर से वो जो लिक्विड वाला अटैक है ना वो होने वाले थे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। तो हमारा मेन कैरेक्टर और गोरिल्ला का रिएक्शन देख सकते हैं कि भाई ये क्या आदमी है यार, ये अटैक बार बार कैसे कर रहा है। तो सारा अटैक हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही सह लेता है, गोरिल्ला को एक भी लगने देता नहीं, और कहता मैंने बोला भी था कुछ भी हो जाए मैं तुमको कुछ होने नहीं दूंगा। साले बड़े स्मार्ट यहाँ पर दिमाग लगा के हमारे पे अटैक करें, हम भी दिमाग लगा के एक दूसरे को बचाएंगे। उतने में एक और अटैक हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा के लोग अटैक नहीं कर रहे, ऐसा लगता है लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। बस कर भाई अब तो शांति यहाँ पे हो जा, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे, ये लेन और ये भी लेन और ये भी लेन, इतना बोल के बहुत ही मारता है फिर। और देख टोपी भी पहन लेता है, वो कहते हैं टोपीबाज आदमी आ गया, टोपीबाज आदमी। उसके बाद ना वो एक जोर से सोनी का अटैक कर देता है, इतना जोर से। तो हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शिट वो सोनी का अटैक कर रहा है, पक्का इशारा दे रहा होगा, तो इशारा दे दिया जाता है। तो उस इशारे से जो भी थे ना छोटे मोटे रेप्टाइल देख सकते हैं कैसे कैसे हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। वो भी देखता है शिट यार तो घेर लिया गया, क्या करूँ। उतने में वो जो प्रिंस यहाँ पे था अब वो एक और अटैक करने को तैयार। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शिट अब मुझे भी है ना अपना जो साउंड टेक्निक है वो करना चाहिए, तो वो भी अपना साउंड टेक्निक से अटैक करता है, जिससे छोटे मोटे रेप्टाइल को फर्क पड़ता है लेकिन बड़े वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वापस से लिक्विड की बारिश कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक बस कर यार कितना लिक्विड का हमला करेगा, इसको तो डॉज करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तभी नोटिस किया जाता है कि ये जो भी है ना भाई अटैक बाउंस होता है, अगर रेप्टाइल को लगा तो एक रेप्टाइल को लगा तो उसकी बॉडी से बाउंस होकर कहीं और चल जाएगा, यानी रेप्टाइल को चोट नहीं लगता। और इसके लिए मैं इसका फ़ायदा यहाँ पे उठा सकता हूँ। तो सबसे पहले अपना जो बस्ट अटैक है ना बस्टी अटैक
से बहुतों को मारता है और सबकी धजिया उड़ा देता है। वो कहता है चलो इनकी धजिया उड़ गई, बाकी बच्चे कुछ की भी धजिया उड़ा देता हूँ। लेकिन वो प्रिंस उड़ाने ही नहीं देता, वो लिटरली पीछे से आके बड़ा अटैक कर देता है हमारे मेन कटर पे और हमारा मेन कटर नीचे गिर जाता है और वापस लिक्विड से हमला कर देता है। तो पीछे से गोरिल्ला आती है और कहती है ये लो, ये तुमको बचा लेगा। तो एक रेप्टाइल लेकर रेप्टाइल को अटैक के बीच में फेंक देती है। मैंने बोला ना वो रेप्टाइल को नहीं लगता बल्कि रेप्टाइल से रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो अटैक रिफ्लेक्ट होकर बच जाता है। हमारा मेन कटर भी कहता है यस इसी रेप्टाइल का यूज़ करूंगा अपने आप को बचाने के लिए, तू बस वेट कर। और एक रेप्टाइल को अपने हाथों में उठा लेता है और वो जो प्रिंस था वो अटैक किया जा रहा है, लेकिन क्रिकेट खेलने लग जाता है हमारा मेन कटर। वो समझो लिक्विड फेंक रहा है और हमारा मेन कटर रेप्टाइल की बॉडी से वो सारे लिक्विड को मार मार के दूर किए जा रहा है और सबसे बचे जा रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर क्रिकेट खेलने लग जाता है, सारे अटैक को रेप्टाइल से मारने लग जाता है। लेकिन भाई अब नो बॉल पे नो बॉल आने लग जाते हैं, वाइड बॉल आते हैं और सारी बॉल इसके बॉडी से यहाँ पे लगता है। तो ये भी कहता बस कर भाई, बच्चे की जान लेगा क्या, मत मार। तो बीच में गोरिल्ला आ जाती है और बचा लेती है और कहती है अरे यू राइट है, अरे डोंट वरी आई एम हियर तो वाई फियर। और जो प्रिंस यहाँ पे था वो ढेर सारे अटैक एक बार में और कर देता है और गोरिल्ला भी लाइक मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी ये वो। तो हमारा मेन कटर भी लाइक वाओ यार, मैंने जो ट्रेनिंग यहाँ पे दी ना वो ट्रेनिंग फाइनली काम आ गई। भाई टीम इंडिया में तुम्हारी जरूरत है, वरना जैसे हार रही है नाम बदनाम कर रही है। तो सामने से वो जो किंग यहाँ पे था, किंग नहीं भाई प्रिंस, वो भी ऐसे जोर से आवाज़ देता है। तो जितनी भी सारी थी ना भाई रेप्टाइल, वो सबके सब नाम ऐसा इकट्ठा होने लग जाती है, फॉर्मेशन बनाती है मारने के लिए। तो हमारा मेन कटर भी कहता संभल के, वो लोग रेडी हो रहे हैं भाई स्पेशली अटैक करने के लिए। तो वो भी कहती ओके ठीक है मैं रेडी हूँ। तो ये मालूम है कैसे रेडी था, मतलब वो लोग कैसे रेडी थे। वो एक अटैक करता है प्रिंस जो कि दूसरों की बॉडी पर लगता है और रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट हमारे गोरिल्ला की ओर ही आते हैं। तो वो भी जैसे जैसे अटैक को डॉज करती है, लेकिन अटैक जाके वापस से रेप्टाइल को लगता है और वापस से डॉज होकर गोरिल्ला के पास ही आते हैं। यानी वो कितना भी मारे आएगा तो गोरिल्ला के पास, ऐसा उनका पूरा तैयारी था। ये भड़क जाती है और भाई दे दनादन मारती रहती है। लेकिन सेम वैसा ही होता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग शीट अगर ऐसे चलेगा ना तो बेचारी बस मारते रहेगी और ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भी करके सोल्यूशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा और सोल्यूशन का सबसे बेस्ट मौका यही है, प्रिंस को ही खत्म कर दो। हाँ सुनो गोरिल्ला, वो जो है ना कमीना प्रिंस, भाई मारो उसे एक बार में खत्म कर दो। तो वो भी कहती हाँ कमीने आ रही हूँ मैं तेरे पास। तो जोर से भाई उसको और यहाँ पे मारती है तो एक छोटा सा असर होता है। तो ये भी कहते छोटा असर हुआ और मारो और असर यहाँ पर होगा। पूरे जोश में आती है, मारे जा रही है, प्रिंस और ज़्यादा जोश में आता है, वो भी अटैक किया जा रहा है। फिर ये यहाँ से मारा वहाँ से मारा, ये वो चलता रहता है। और उसी बीच में हमारा मेन कटर बड़ी सी बस्ट टेक्निक से अटैक कर देता है जो लगती है उसको, और वो कहीं दूर जाके ऐसे गिरता है लेकिन मरता नहीं है, सही सलामत यहाँ पे था। पीछे से ये भी कहती है वाह यार तुमने क्या बस्ट टेक्निक का हमला किया, मज़ा आ गया। लेकिन हमारे मेन कटर की हालत ही ख़राब हो गई थी। वो भी कहता मैडम जी इतना भी कमाल का नहीं था। और जो प्रिंस था वो अभी भी लड़ने को तैयार, देख सकते इतना बड़ा अटैक तैयार कर लेता है। तो हमारा मेन कटर भी कहता भाग यार यहाँ से, वरना यार मुसीबत में आएंगे। तो भागने लग जाते हैं और प्रिंस पीछा किया जा रहा है और भागते भागते वो लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं। और जैसे बाहर आते हैं भाई बीच में टांग अड़ा देती है गोरिल्ला, जिसका चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। हमारा मेन कटर भी कहता फनी तू बाहर आ गया, भाई तुझे क्या लगा था हम तो उससे डर के भाग रहे थे। ना जी ना, अंदर तेरा राज यहाँ पे था लेकिन बाहर ये हमारा राज यहाँ पर है। तो भाई तू मरने के लिए अब तैयार हो जा। तो वो जो भी था भाई रेप्टाइल जोर से अपना अटैक तैयार कर लेता है और वापस से करने के लिए तैयार यहाँ पे था। तो हमारा मेन कटर है ना वो भी कुछ तो करने को तैयार था। लेकिन उतने में जो भी छोटे मोटे रेप्टाइल थे ना वो सबके सब आ जाते हैं और सबको है ना भाई धीरे धीरे पावर उनके द्वारा ऑब्टेन करने लग जाता है प्रिंस। तो हमारा मेन कटर भी देखता है शिट यार ये तो उनके द्वारा अपना जो बॉडी है वो रीजनरेट यहाँ पे कर रहा है, शिट यार ये बड़ा अजीब है, मैं रीजनरेट करके देखूँ क्या। तो अपना रीजनरेट करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं होता। यानी रेप्टाइल दूसरे रेप्टाइल के लिए सही है, मेरे लिए बिल्कुल भी सही यहाँ पे नहीं है। बाद में वो भी जो था प्रिंस बड़ा अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कटर भी लाइक यार इसके अटैक से मैं थक गया, गोरिल्ला तुम ही देखो। तो वो अपना लेती है और देखने लग जाती है। हमारा मेन कटर भी लाइक शिट यार मैं क्या करूं जिससे इसका प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व कर दूं, समझ ही नहीं आ रहा। उतने में जो प्रिंस है ना छोटे मोटे सारे रेप्टाइल को खाने लग जाता है। तो हमारा मेन कटर भी कहता है एक सेकंड, अब वो खा रहा है भाई मगर क्यों, और सबके सब यहाँ पे खारवाने को भी तैयार है। मुझे लगता है शायद ये पावर बढ़ाने का कोई निंजा टेक्निक यहाँ पर होगा। शिट
शिट यार, फिर तो उसको और भी ज़्यादा खाने से रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और मारे जा रहे हैं। गुरिल्ला आती है और जो प्रिंस है ना उस पर जोर से अटैक करती है, लेकिन वो प्रिंस अटैक डॉज कर लेता है और बड़ा सा फिर से अटैक गुरिल्ला की ओर कर देता है। तो गुरिल्ला भी अपना मारे जा रही है, लेकिन इस वाला अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लिटरली रिफ्लेक्ट भी नहीं होता, डायरेक्ट अपनी गुरिल्ला को लगता है। तो हमारा मेन कटा भी देखता है गुरिल्ला, अरे मैं आ रहा हूँ तुमको बचाने के लिए। वो बचाने के लिए जाए लेकिन उस पर भी अटैक हो जाता है। तो हमारा मेन कटा गोल 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 घूम के भाई पास में यहाँ पे आने की पूरी कोशिश करता है। और मालूम है क्या, गोल गोल घूमने के चक्कर में जो भी रेप्टाइल था ना हमारे मेन कटे की बॉडी से चिपक जाता है और कहता है दैट्स माय न्यू हॉस्टाइल। बोलो यार कैसा यहाँ पे लगा। अब ये सारे अटैक को रिफ्लेक्ट करके बचा लेगा। तो हाँ, जैसे वो अटैक करता है ना तो हमारा मेन कट अपना पीठ पीछे कर लेता है और पीठ पे रेप्टाइल लगा हुआ था, यानी अटैक बाउंस हो जाता है। वो प्रिंस और भी अटैक किए जा रहा है, लेकिन हर एक अटैक हमारे मेन कटे की बॉडी से लग के बाउंस ही हुए जा रहा है और बाद में अपनी बॉडी को लेकर डायरेक्ट वो रेप्टाइल को ही मारता है और कहता है बस कर प्रिंस के बच्चे, अब मर जा, ये ले। और 2-3 और अटैक ले और 2-3 अटैक करने के बाद उसकी बॉडी को काट लेता है और काटने के बाद जो अपना बस्ट है ना, बस्ट अटैक से हमला करके काफ़ी ज़्यादा जोरदार चोट यहाँ पे पहुँचा देता है। लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था, अपना पावर रिजेक्ट करने के लिए छोटे मोटे जो रेप्टाइल है ना उसको वापस से खाने लग जाता है। तो हमारा मेक कटा भी लाइक मैंने बड़ा अटैक करके काफ़ी चोट पहुँचा दिया है, लेकिन अगर इसने और खा लिया ना तो पावर ही जनरेट कर लेगा, तो मुझे और खाने से रोकना पड़ेगा। इसके लिए वो रोकने को तैयार था, लेकिन ये रोकने जाए उससे पहले वो फिर से उसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया था, एक और बड़ा अटैक करने वाला था। देख सकते हो ये अटैक कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पे था, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पे था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो हमारा मेक कटा भी देखता है एक सेकंड, भाई इतना बड़ा तो उसका बॉडी भी नहीं है, इतना बड़ा अटैक कैसे आ गया। अब ये जो अटैक है ना अपने पीठ द्वारा ही पूरा डॉज करने की कोशिश करता है। देख सकते हैं भाई कितना बड़ा था, हमारे मेक कटा से ज़्यादा बड़ा। तो गुरिल्ला भी देखती है कि शिट यार ये तुम तो मुसीबत में हो, अरे डोंट वरी मैं बचाने आ रही हूँ। तो हमारे मेक कटर के आगे आके वो आगे से धक्का देती है पेट पे। तो ये भी कहता अरे संभल के भाई मेरा पेट यहाँ पे फट जाएगा, लेकिन फाइनली दोनों मिलकर धक्का दे देते हैं और जो बड़ा अटैक है ना वो उस प्रिंस की ओर ही कर देते हैं। हमारा मेक कटर भी कहता है चलो यार हेल्प में आ गई तुम, ये लो बस्ट टेक्निक। तो वो बस्ट टेक्निक से अटैक कर देता है, जो इस बार जाता है और डायरेक्ट प्रिंस को यहाँ पे लगता है और अब फाइनली प्रिंस की मौत हो जाती है। इतना बैटल के बाद फाइनली मर चुका है। तो हमारा मेक कटा भी लाइक हाँ भाई फाइनली वो मर गया। भाई ये तो प्रिंस था, प्रिंस को मारने में इतनी हालत ख़राब, तो ना जाने यार किंग को मारने में कितनी हालत ख़राब होगी। गोरिल्ला भी कहती है हमने किया, हमने फाइनली किया। तभी हमारा मेक कटा जैसे अपने पैरों के नीचे देखता है तो भाई बटरफ्लाई थे और फ्लावर घास फूस सब उग चुके थे और धीरे धीरे बहुत सारे उग रहे थे। ये दोनों डाउट में आ जाते एक सेकंड, अचानक से ये कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। तो ये सिस्टम से भी कहता सिस्टम बताओ ना, तो ये भी कहता सुनो यार मुझे लगा ये जो पूरा जगह है ना वो बेकार यहाँ पे था, क्योंकि रेप्टाइल के अंदर से एक अजीब सा स्मेल कह लो या एनर्जी कह लो जो कि भाई प्लांट को उगने वगैरह दे नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि ये सच यहाँ पर है, उनके अंदर कोई अजीब सा ऐसा ऑर्गेजम जो इनको उगने दे नहीं रहा था, लेकिन जैसे तुमने मारा ना वैसे ख़त्म हो गया और सब कुछ यहाँ पे सही हो गया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग यार जब तक अगर हमने किंग को यहाँ पे नहीं मारा जब तक कुछ हो ही नहीं सकता, किंग को मारना पड़ेगा। तो वो भी कहता है यस। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया यार, तो हम किंग को यहाँ पे मारेंगे और पूरी जगह को पहले जैसा यहाँ पे बना देंगे। सुनो यार उससे पहले मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। वो भी कहती डोंट वरी, ये सारे रेप्टाइल की बॉडी मैंने तैयार कर दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन तुम ही आग जलाओ, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुका हूँ। तो वो भी कहती आग कैसे जलाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बताता हूँ आग कैसे जलाते हैं। बड़ी सी लकड़ी लाता है और उसको बताता है कि ऐसे 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 जोर से घुमाओ, और जोर से घुमाती है और फाइनली आग लग जाता है। तो ये भी कहती है आग लग गया, तुम्हारा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया, पकाओ यार मैं तैयारी करता हूँ। तो वो पकाने लग जाती है, पकाई जा रही है लेकिन पक ही नहीं रहा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम आराम से पकेगा। भाई नहीं पकता, वो गुस्से के मारे फेंक देती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अब ऐसे कैसे नहीं पक रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई क्यों नहीं पक रहा। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो रेप्टाइल है ना पक ही नहीं रहा था। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या हुआ यार, ये रेप्टाइल पक्का ही को नहीं रहा, लेट मी सी। तो जो सिस्टम है ना वो भी कहता है यार मैंने बोला ना इनकी बॉडी में जो एनर्जी है वो अलग ही एनर्जी यहाँ पर है, और ऐसी एनर्जी है ना ये जो नॉर्मल आग है ना उससे नहीं जलने वाला। लेकिन तुम्हारा जो बस्ट अटैक है ना वो एक स्पेशल आग है, तो उसके चक्कर में ये जल जाता है। समझे कि ना समझे, यानी भाई समझ रहे हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, यानी मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन इनको
इनको जहाँ से मारा ही नहीं जा सकता बिना अपना बस्ट टेक्निक से। यानी इसके जो मम्मी पापा लड़ाई करने गए थे, मारने गए थे, उनकी कुर्बानी तो ज़ाया चली गई ना। वो लोग रियलिटी में कभी इनको मार भी नहीं पाते। यार ये बातें गोरिल्ला को बताने में भी बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा है। डोंट वरी भाई, मैं कच्चा खा लूँगा, लिटरली कच्चा खाने लग जाता है, लेकिन कच्चा टेस्ट बहुत ही बेकार है। छी यार, इतना बेकार किसी का टेस्ट कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं भाई, पॉइंट के लिए मैं कर लूँगा। हाँ तो भाई पॉइंट के लिए वो खाता है, वो कच्चा यहाँ पे खाता है और कहता है चलो इतना मैंने खा लिया, पॉइंट मिल गया, पावर मिल गया, अब मैं आग लगा सकता हूँ। तो बच्चा को पावर से हम आग लगा लेता है और कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो वो भी नोटिस करती, बाप रे, यानी ये जो भी है ना भाई रेप्टाइल, ये बस इसके आग से जलेगा, नॉर्मल आग से यहाँ पे नहीं जलेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ये ना होता तो हम कभी रेप्टाइल को मार ही नहीं पाते और मैं कभी बच भी नहीं पाता। यानी जो मेरे मम्मी पापा लड़ने गए थे और वो तो कभी मार भी नहीं पाते, यानी उनकी कुर्बानी साइज यहाँ पे चली गई। तो उसको भी आइडिया लग जाता है, सैड हो जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी क्या हुआ यार, ये अचानक से सैड यहाँ पे काहे को हो गई कि यार ये पीरियड्स पे क्या? नहीं अब ये तो गोरिल्ला है, गोरिल्ला के भी पीरियड्स थोड़ी ना आते हैं। अब आते हैं भैया इस बर्ड की ओर। तो बर्ड भी देखती है भाई यार ये दोनों कमीने फिर से मेरे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन सालों ने उनके प्रिंस को भी जहाँ से मार डाला। ओ शिट यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे याद आ रहा है उस प्रिंस ने मुझे बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे किया था, बड़ी हालत ख़राब की थी। मुझे बदला यहाँ पे लेना था, लेकिन बदला यहाँ पे पूरा उन्होंने ले लिया। दूसरी बार आती है और कहती है वो दोनों बैठे हुए हैं, बड़े कमज़ोर यहाँ पे लग रहे हैं, लड़ के थक गए, अटैक करे क्या? तो ये भी कहती है वो दोनों को जाने दो, अभी जो हमारा मेन मकसद है ना, वो जो बुल्फ है, बुल्फ को पकड़ना, बाकी का बाद में देख लेंगे। तो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टर जैसे बॉडी खाता ना प्रिंस का, तो ज़्यादा पॉइंट मिलता है। ये भी कहते हैं शुक्रिया प्रिंस भाई, तुम्हारे बॉडी द्वारा ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। बाद में वो दोनों आराम से बैठे हुए थे और जो भी अपना पेट पूजा कर लेते हैं। सिस्टम भी कहता है चलो बधाई हो यार, आपने जितना भी डेवोर किया ना, वो सबके बदले 2 मिलियन मिलता है। ये भी कहता है 2 मिलियन भाई, तूने मुझे 2 मिलियन दे दिया यार, तू इतना दिलदार कैसे बन गया? वो भी कहता है इतना दिलदार, अभी मैं तो बचपन से दिलदार यहाँ पर हूँ। वो भी कहता है साले बचपन से दिलदार हूँ, कद्दू का दिलदार यहाँ पर है। भाई सुन यार, तूने कुछ सिकरिम के बारे में बात किया था, व्हाट द फक इज दिस सिकरिम, और इनका और ये रेप्टाइल का क्या रिलेशन है? तो वो भी कहता है यार उनकी बॉडी में जो पावर यहाँ पे मिला था ना, उसको मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया, तो मुझे आइडिया यहाँ पे लगा कि भाई ये लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग ना सिकरिम से बिलोंग करते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन ये सिकरिम है क्या? तो बोला भी जाता है कि भाई मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत पहले एक झटका हुआ था, जिस झटके के चक्कर में एक अलग छोटा सा वर्ल्ड यहाँ पे तैयार हुआ, जिसको लोगों ने सिकरिम नाम यहाँ पे दे दिया, जहाँ पे बड़े बड़े अलग अलग लेवल के क्रिएचर्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं। और ये जो रेप्टाइल का खानदान है ना, शायद ये वहीं से आया और यहाँ पे कब्जा कर लिया उन्होंने। तो हमारे मेन कट्टर के दिमाग में आता है कि बड़े बड़े और अलग लेवल के क्रिएचर, इमेजिन करो मैं सिकरिम में गया और ये जो बड़े बड़े और अलग अलग जो क्रिएचर्स है, मैंने उनको डिवोर यहाँ पे कर लिया, तो भाई मेरा तो पावर और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। वाह यार, एक काम करना भाई, जो शॉप है ना वो ओपन कर। तो वो शॉप ओपन किया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, एक सेकेंड भाई याद है तूने मुझे करेले जैसा दिखने वाला एक छोटा सा खाना दिया था, काश यार वो मुझे मिल जाता तो मज़ा आ जाता। किधर मिलेगा किधर मिलेगा किधर मिलेगा? सिस्टम भी कहता भाई सर्च करने का भी ऑप्शन है, सर्च कर ले। तो ये सर्च करके ले लेता है, तो मतलब ऑप्शन आता है 5 लाख का था। तो ये भी कहता व्हाट 5 लाख का? छोड़ो यार, गोरिल्ला के लिए मैं 5 लाख भी खर्चा करने को तैयार हूँ। क्या नबी लड़ाई के चक्कर में उसकी बॉडी पे बहुत सारे गहरे गहरे चोट यहाँ पे लगे थे, जो जाहिर सी बात है ठीक नहीं होगा ऐसे ही, तो दे दे यार। तो 5 लाख में बाई कर लेता है और कहता है ये लो करेला जल्दी से खाओ। तो वो भी कहती हो करेला खाने दो। हमारा मेन कट्टर सोचता है यार बर्ड किधर गई? बर्ड यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रही, उसके सर पे बाल यहाँ पे थे, अब बाल नहीं बचे, शायद गंजी हो गई। उतने में जैसे वो खाती है पावर रिकवर हो जाता है, चोट वगैरह भी सही हो जाता है। वो भी कहती देखो चंगी हो गई पहले जैसा, ये मज़ा आ गया और दो नाम। हमारा मेन कट्टर भी कहता भाई 5 लाख का एक है भाई, इतना आसानी से मैं तुझे नहीं देने वाला। उससे मुझे याद आया वो बर्ड की बच्ची किधर है, जहाँ से बर्ड मिलेगी ना वहीं से उठा के पटक दूंगा। हो गोरिल्ला कहती भैया मेरा जो साइज़ है ना तुमसे बड़ा हो गया है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा रुको मैं और बड़ा होकर दिखाता हूँ, चल सिस्टम जल्दी से अपडेट कर दे। तो सिस्टम अपडेट कर देता है तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, हाइट भी बढ़ जाता है। वो भी कहती यार ये तो चीटिंग है भाई, तुम तो मुझसे छोटे थे, अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए, जबकि मैंने तुमसे ज़्यादा ही खाया था। हमारा मेन कट्टर भी लाइक यार मैं कैसे बताऊँ कि मेरे पास सिस्टम है, अगर मैंने बताया तो भी इसको समझ यहाँ पे नहीं आएगा। मुझे कमाल का स्किल भी मिला था, वो ट्राई मार लेता हूँ। तो वो भी कहती है एक सेकंड क्या हुआ, ये तुम क्या मारने के बारे में कह रहे हो? हमारा मेन कट्टर बस्ट टेक्निक जैसा कुछ तो एक्टिवेट करता है
वो डर जाती है कि अरे मम्मी रे बस्ट, अरे मत मत बस्ट मेरे पे मत चलाओ। हमारा मेन कैरेक्टर चलाता है लेकिन उस पे नहीं, दीवार पे। तो ये भी कहती है अच्छा दीवार पे चलाने वाले हो, अरे मैं तो डर गई। अचानक से अटैक बाउंस करता है, या वो जो रेप्टाइल था ना प्रिंस जो अटैक कर रहा था, ये सेम वही अटैक है, बस इसमें हमारा मेन कैरेक्टर का बस्ट यहाँ पर होगा। तो इनके पास आता है, ये डॉज करती है और वो पीछे चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसा लगा, इससे कहते कॉपी अटैक, मैंने कॉपी कर लिया उसका। तो ये भी कहती है भाई तुमने कैसे कॉपी कर लिया, वो भी कहता बस है भाई। बर्ड की ओर आते हैं, जो बर्ड यहाँ पे जा रहे थे और कहते भाई मेरा वैसे भी टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगी। तो पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक आता है, जो देखकर वो एकदम डर जाती है कि अरे यार ये कैसे आ रहा है, और रेप्टाइल का बच्चा जिंदा है क्या। तो अपना जो छोटा बर्ड है ना उसको सामने लाके अटैक से अपने आप को बचा लेती है। कहती बाप रे ये उसका अटैक नहीं था, ये तो किसी और का अटैक था, मगर किसका भाई, काफ़ी ज़्यादा जानलेवा अटैक था। हमारे मेन कैरेक्टर और गोरिल्ला की ओर आते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। 2 दिन बाद की बारी आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग उसने कर लिया था और कहता हमने काफ़ी ट्रेनिंग यहाँ पे कर लिया है, चलो और भी ज़्यादा रेप्टाइल की धज्जियाँ उड़ाने। वो भी कहती वाओ यार चलो 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 जल्दी से यहाँ पे चलो। उतने में आसमान में बर्ड यहाँ पे दिखाई देता है। ये लोग कहते हैं बर्ड, अब ये कौन सा बर्ड यहाँ पर है। तो अजीब सा बर्ड यहाँ पे था और 2 बर्ड यहाँ पे थे और दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो ये भी कहते क्या हुआ यार, ये दोनों तो सेम टू सेम बर्ड है, फिर ये लोग आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं। तो बर्ड पे एक बुल्फ था, वही बुल्फ जिसको हमने पहले भी देखा था, लेकिन अब वो आधे इंसान के फॉर्म में था। वो तलवार निकाल के फाइट कर रहा था दोनों के साथ। तो नीचे से देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, उनके ऊपर कोई तो बैठा हुआ है जिसके साथ वो दोनों लड़ यहाँ पे रहे, मगर कौन, उसके पास तो कुछ स्वॉर्ड जैसा भी लग रहा है। यार कोई स्वॉर्ड फाइटर भी है साइलेंट पे आ गया क्या। तो उन दोनों की बैटल की ओर आते हैं, उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस यही कहना चाहूँगा कि वुल्फ ने अपने स्वॉर्ड से उन दोनों की धज्जियाँ उड़ाता है, काफ़ी धज्जियाँ उड़ाता है। इतना कि भाई एक जो बर्ड है ना डायरेक्ट इनकी ओर लैंडिंग लेने लग जाता है। गोरिल्ला भी कहती संभल के, हमारे पास आ रहा है, लड़ना पड़ेगा, लेट्स ट्रांसफॉर्म। तो अपने गोरिल्ला के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने लग जाती है और बड़ा सा चट्टान लेकर, पत्थर लेकर, पेड़ लेकर उससे मारकर है ना वो गिरा देती है उसको नीचे। और जो वुल्फ है ना वो जैसे जैसे बचकर हीरो वाली एंट्री मारता और कहता फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ये हुई है ना फीमेल गोरिल्ला है, तो तू पक्का ये वो क्या क्या बोलते हैं तुझे। वो भी कहते एक सेकंड क्या बोलते हैं मुझे, तू पहली बात मुझे जानता है क्या, एक वुल्फ जो कि यहाँ पे चला रहा है। अरे साले भाई सिस्टम तू मुझे कौन सी दुनिया में लेकर आ गया है, ये दुनिया में इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें होते हैं। वो वुल्फ भी कहते यस हम पहले यहाँ पे मिल चुके हैं, याद नहीं आ रहा क्या। तो ये दोनों अब जाके पहचानते हैं कि एक सेकंड, अबे साले तू वही वुल्फ है क्या जो उस समय लड़ने के लिए हमारे पास आया था और हमने तुझे जाने भी दिया। भाई तू इंसान यहाँ पे कैसे बना। भाई एक मेरा ही ट्रांसफॉर्मेशन इतना मुश्किल यहाँ पे था, बाकी सब तो आसानी से बनते रहते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।